में हम बहुत छुपे हुए टेम्पल्स हैं जिनको जानना हर कोई चाहेगा कि ओके ये शक्ति भी है, तो प्लीज। तो मैं एक ऐसा मंदिर बताऊंगा जिन लोगों को पता ही नहीं कि मैंगलोर का नाम एक्चुअली मैंगलोर पड़ा क्यों है। हम जिस टेम्पल की बात कर रहे हैं वहां पर कैटरीना कैफ भी गई थी जब उनको पुत्र या पुत्री नहीं हुई। तो ये सबसे शक्तिशाली टेम्पल है जहां से आपके नागदोष जा सकता है। आपको जान के हैरान होगे वहां पर साक्षात हनुमान जी आते हैं। एक हनुमान जी का आपने रूप देखा होगा, पंच रूपी हनुमान आपने देखा है, पंचमुखी। वो क्यों हुआ है आपको पता है क्यों? बहुत साल पहले हमारे देश में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ये बहुत फैल रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्योर कैसे होगा, क्योंकि वैक्सीन निकली नहीं थी। वहाँ पे जो 7 कुंड है वहाँ पर जितने लोगों ने स्नान किया, जो बहुत धार्मिक होते हैं लेकिन उनके समय अच्छा नहीं चलता, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक से आप देखते 3-4 साल में उनके पास इतना आ जाता है कि आप सोचते भाई इसने ऐसा क्या कर दिया कि आ गया। ये लोग उस जगह पर जाते हैं, एक जगह जहां पर कि शिव जी का ऐसा रूप है जो आपने इस दुनिया में कहीं और नहीं देखा। क्या आप कभी सोच सकते हैं नंदी भगवान के माथे पे शिवलिंग है। आज हमारे साथ है अभिषेक कर, एक ऐसे एक्सप्लोरर जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि भारत के उन रहस्यमयी मंदिरों के सच सामने लाते हैं जिनके बारे में आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर उन जगहों को एक्सप्लोर किया है जहां साइंस भी कई बार जवाब देने में फेल हो जाती है। ये बातचीत सिर्फ उन कहानियों तक सीमित नहीं रहेगी, ये आपको भारत के उन छुपे हुए रहस्यों के करीब ले जाएगी जहां आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, जो बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेस, सारे बड़े बड़े लोग इस सीक्रेट मंदिर में जाते हैं। इन कुंडों में अगर सही प्रोसेस के साथ आप स्नान करते हैं या आपकी जो पास्ट कार्मिक चीजें होती हैं वो यहाँ पर वॉश आउट हो जाती है। आप अगर वहां पर नहीं गए तो आप जितनी पूजा पाठ कर लो, जो भी कर लो, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। जय माता दी। जय माता दी। सेकंड पार्ट, ऑब्वियसली इतनी वोट आई है, लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अभी आप ट्रैवल कर रहे थे, आपने बताया कि आप, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप बताते हैं कि आपने मैंगलोर की तरफ काफी ट्रैवल किया और लोग मतलब जितना हमने देखा ना, इंडिया में नॉर्थ के टेम्पल्स ज्यादा लोग जानते हैं, पहाड़ों पे ऑब्वियसली देवियां हमारी रहती हैं, बिल्कुल। बट साउथ के भी कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज जाते हैं, या बहुत जैसे कह सकते हैं बहुत छुपे हुए टेम्पल्स हैं जिनको जानना हर कोई चाहेगा कि ओके ये शक्ति भी है, तो प्लीज बताइए कुछ। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस का भी, और भी अगर प्रेम बरसाएंगे तो हम आने वाले समय पे पार्ट 3 भी करेंगे। पर देखिए, आज मैं जो कुछ मंदिरों के बारे में बताऊंगा वो आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोग, मैं नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि ये पब्लिक डोमेन पे है, आप सोच के हैरान होगे, बड़े सेलिब्रिटी जैसे कैटरीना कैफ, याद रखिए वो हिंदू नहीं है तो भी, कैटरीना कैफ हो गई, अमित शाह जी हो गए, इसके बाद अमिताभ बच्चन हो गए, जूनियर एनटीआर जो आरआर मूवी जिसको ऑस्कर मिली है उसके बड़े स्टार, कंटारा मूवी के मेन स्टार, अब आप सोचिए रजनीकांत, ये सब जिस मंदिर में जाते हैं वो कहीं और नहीं, वो मैंगलोर में है। मैं आज आप लोगों को ऐसे मंदिरों के बारे में बताऊंगा जो अगर कोई भी व्यक्ति जो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देख रहा है उसको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है विथ रिस्पेक्ट टू, लेट्स से उनका बेबी नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, लेट्स से उनके जो स्किल है, जैसे वो गीत अच्छा गाते हैं लेकिन उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही है, किसी कारण से बहुत अड़चने आ रही हैं, उनके लिए आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया कोई आर्ट वर्क करते हैं परंतु उनको किसी तरह से सक्सेस नहीं मिल पा रही है, कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं आ रही हैं, या फिर मान लीजिए बहुत बड़े बिजनेसमैन है लेकिन बहुत अड़चने आती रहती है, या बिजनेस करना चाहते हैं अड़चने आती हैं, या एक बहुत बढ़िया अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, ये सब के सब यहाँ पर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारी देश में काफ़ी सारी चीज़ों को गुप्त रखने की कोशिश की जाती है। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए, जो बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेस, सारे बड़े बड़े लोग इस सीक्रेट मंदिर में जाते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे इस मंदिर का नाम है वो है कुक्के सुब्रमण्य, कुक्के सुब्रमण्य, लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। पहले है ना, हमें स्टेप बाय स्टेप में लोगों को लेके जाना चाहूंगा क्योंकि काफ़ी सारे हमारे भाई बंधु होंगे जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से देख रहे होंगे, साउथ वालों को भी पता होगा, लेकिन शायद कुछ चीज़ें हम ऐसी बात करेंगे जिस पे वो लोग भी सोचेंगे वाह यार क्या बात करी है और हमें नहीं पता थी। तो ऐसा मेरा अनुग्रह रहेगा कि अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने मिले आप लाइक कीजिए ताकि हमें पता लगे कि हाँ इधर से। तो सबसे पहले जब आप मैंगलोर जाते हैं तो मैंगलोर से कुछ दूरी पे एक नदी आती है जिसको कहते हैं स्वप्निका नदी, स्वप्निका नदी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है।
गरुड़ देव आपको पता होगा, हम सबके, जिन लोगों को नहीं पता, मंदिर की घंटी के ऊपर भी बना रहता है। और जिन लोगों को हिंदू संस्कृति के बारे में पता है तो गरुड़ देव है वाहन विष्णु जी के। तो गरुड़ देव इस स्थान पर आए थे प्रार्थना करने, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए। अब हैरानी की बात है कि वो यहाँ पर क्यों आएंगे, तो इस पे अलग अलग धारणाएं चलती है। एक कथा ये होती है कि उनकी जो माँ थी विनती, उनका नाम था, तो वो कहीं ना कहीं काफी दुख और पीड़ा से गुजर रही थी, और उनको दुख और पीड़ा से मुक्त करने हेतु उन्होंने यहाँ पर घोर तपस्या एक गुफा में करी थी। आज भी ये गुफा वहां पर है जहां पर गरुड़ देव ने प्रार्थना करी थी। माना जाता है कि उनके आंसुओं से ये पूरी नदी बन गई थी, और देवी माँ ने जब उनको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। और दूसरा एक और धारणा है कि कहा जाता है कि गरुड़ देव को वहां पर कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग जो बोलते हैं माता की चाहिए थी, इसके चक्कर में उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा तप करा था गरुड़ देव ने। तो जब उन्हें ये आशीर्वाद दिया गया तब उन्होंने माँ से विनती करी कि कहीं ना कहीं ये जो नदी होगी इसका मेरे ऊपर नाम रखा जाए, और उन्हीं को स्वप्निका कहा जाता था एक समय पे, जो उनका दूसरा नाम था। तो उस नदी का नाम वहां पर ये किया गया। यहाँ पर यह भी मान्यताएं रखी जाती है कि जब श्री कार्तिकेय जी थे या बड़े बड़े जो बहुत देवी देवता थे वो यहाँ पर आते थे स्नान करने के लिए, अपने वेपन साफ करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें। तो स्वप्निका नदी जो है वहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब भी आप कुके सुब्रमण्य जा रहे हैं या फिर ये सारे टेम्पल्स, तो एक रिचुअल होता है। तो उससे पहले जब आप यहाँ पर स्नान करते हैं, बिकॉज गरुड़ देव की एक जगह है जहाँ पर आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है, तो यहाँ पर आपके अंदर भी, और सबसे बढ़िया आपके जो पास्ट कार्मिक चीजें होती है वो यहाँ पर वॉश आउट हो जाती है। तो हम लोग जैसे नॉर्थ साइड में बोलते हैं ना, गंगा माँ की शरण में जाते हैं, गंगा में तो हमारे पास्ट कार्मिक चीजें साफ हो जाती, वैसे ही साउथ में ये स्वप्निका नदी है जो मैंगलोर होके गुजरती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्नान करते हैं तो आपके पास्ट कार्मिक, जैसे हमको नहीं पता, हम आज शायद सारी अच्छी चीजें कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में हमने क्या गलतियां करी होंगी, कुछ गलत किया होगा, वो यहाँ पर स्वच्छ होता है। यहां से आप जैसे गुजरते हैं, अब मैं वो जगह आप लोगों को बताऊंगा जहां पर शायद आपके पॉडकास्ट में भी जितने एस्ट्रोलॉजर्स, जो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जेन्युइन वाले आए हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति जो मिनिमम 10,000 करोड़ के ऊपर कमाते हैं, जो उनको कंसल्ट करते हैं, वो इस मंदिर में जाते हैं। यह है मूकांबिका मंदिर, मूकांबिका देवी का मंदिर कोलार में। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग चीज है। कोलार में गई हूँ, कोलार गए हैं, वहां पर एक देवी मंदिर है मूकांबिका। कोलारम्मा टेम्पल अगर आप गए हो, जी मैं जी उसमें जी गई हूँ, कोलारम्मा तो टेम्पल। यहाँ पर अगले बार आप जब जाएंगे तो आप मूकांबिका मंदिर जाइए। अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ का बताता हूँ। सबसे पहले हमको समझना है कि मूकांबिका मंदिर, देखिए सबके बीच में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली पता नहीं होता। और मैं प्लीज दोस्तों को एक चीज कहना चाहूंगा कि कृपया करके ना मंदिरों के और आस्था के सवाल पे सारी चीजें गूगल और इस सब में मत देखिए, क्योंकि वहां पर ना सबने अपने नरेशन दिए, मिसलीडिंग है, चैट जीपीटी से आपको गलत चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर आप जब लोकल से बात करते हैं या फिर वहीं के पंडितों से बात करते हैं या वहां के आचार्यों से बात करते हैं, तो शायद आपको सही इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है। तो मूकांबिका का देवी मंदिर जो है, इसका कहानी ये है कि एक राक्षस था मुकासुर, उनका पहले दूसरा नाम था मुकासुर। तो ये जो राक्षस थे ये बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे। क्यों? क्योंकि राक्षसों का काम ही रहता था हर जगह हमको डोमिनेट करना है, सबको प्रताड़ित करके रखना है, सब कुछ। कहीं ना कहीं देव जितने थे, देव देवता, ये परेशान हो गए थे कि अगर इन्होंने किसी प्रकार से देवोदेव महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया और उनको अगर आशीर्वाद मिल गया तो फिर हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए सभी जो नोबल लोग थे, बड़ी डिवाइन प्रेजेंस थे, उन्होंने माता रानी को याद करना शुरू किया कि माता आप ही यहाँ से बचा सकते हैं। अब मूकांबिका देवी आप समझिए इतना यूनिक क्यों है, और स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए बहुत बढ़िया है। फीमेल्स के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन्स होना चाहिए, करेक्ट। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको माता लक्ष्मी मतलब धन, माता पार्वती एवं जो हम कहते हैं माता सरस्वती, इन सब का मिक्सचर मिलता है। मेनली सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। तो रूप, रंग, यश, ये सारी चीजों की मनोकामना लेके लोग यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर देवी माँ जैसे ही प्रसन्न हुई तो मुकासुर की जैसे ही आराधना खत्म हुई थी, वो वर मांगता, वो अपना बेनिफिट मांगता, उसके पहले उसकी जीभ, मुख काट दिया गया। जीभा जो होती है, जीभ ही काट दी। तो वो पूछे कैसे, तो वो मुकासुर हो गया। और जैसे ही ये चीज हुई तो उन्होंने अपने चक्र से उसका वध किया, तो वो मूकांबिका मंदिर वहां पर स्थापित हुआ। इसके पीछे एक और कहानी, आदि गुरु शंकराचार्य, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी उनके बारे में बात करी थी। अभी हम शंकराचार्य जी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़े अंश करेंगे। लोगों ने अगर पार्ट 3 लिखा तो हम वहां पर और डिटेल बात करेंगे। मेरा मानना है जो सनातन धर्म को प्रॉपर वापस रिवाइव करने में एक बहुत बड़ा योगदान आदि गुरु शंकराचार्य जी का है। तो जिन लोगों को नहीं पता, केरल के वो रहने वाले थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य चाहते थे कि जो माँ है, देवी माँ है,
वो केरल आए उनके साथ और वहाँ पर स्थापित करे ताकि उस पूरे ज़मीन को आशीर्वाद मिले। तो उन्होंने घोर अपनी तपस्या करी और प्रसन्न किया। जब उन्होंने प्रसन्न किया तो माँ ने कहा कि एक काम करते हैं। उन्हें ये तपस्या मैंगलोर के पास करी थी, कोलार एरिया में, जो कोस्टल एरिया है कर्नाटका का, वहाँ पर करी थी। तो माँ ने एक चीज़ बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम जैसे जैसे चलोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती रहूँगी, लेकिन एक शर्त है, जहाँ पर तुम पलटोगे मैं वहीं रुक जाऊँगी। तो वो उन्होंने कहा, आदि गुरु ने, ठीक है हम चलते हैं। शंकराचार्य चलते रहे, माँ चलती हैं, चलते। तो माँ की जो पायल थी वो छन 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 हो रही थी। एक समय ऐसा आया जब शंकराचार्य सोचे कि अचानक से जो छन छन है वो रुक गई। पहले उनको लगा हो सकता है माँ कहीं बैठ गई, ये कुछ हुआ है। फिर थोड़ा आगे चले तो पूरी तरीके से बंद हो गई। तो ऐसे में उनको लगा यार क्या हो गया, और वो पलट गए और माँ वहीं थी। माँ एक्चुअली टेस्ट कर रही थी और वहीं पर माँ स्थापित हो गई। तो ये जो एरिया था वो कोलार वाला मूकांबिका मंदिर था। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि जब माँ वहाँ पर स्थापित हो गई तो शंकराचार्य ने कहा कि उधर भी चलना पड़ेगा। तो एक प्रकार से वो पूरी विधि इस तरह से बनी कि आज भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग अगर जानते होंगे तो वो कमेंट्स में करेंगे, कि दिन तक माँ एक जगह पर रहती है और शाम को वो दूसरे मंदिर में रहती है। तो इस प्रकार से अगर आप सुबह सुबह प्रातः काल जाते हैं और वहां पर अपनी प्रार्थनाएं करते हैं तो माँ एक जगह पर होती है, और दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो संध्या को होती है। अब मूकांबिका मंदिर में भी बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रथाएं होती हैं। अब देखिए, ये तो लोगों की आस्था का विषय रहता है, कौन मानता है कौन नहीं मानता है। लेकिन आप जान के हैरान होंगे, साउथ की जितनी भी टॉप एक्ट्रेसेस हैं जिनको रूप, रंग, धन, संपत्ति चाहिए, वो मूकांबिका मंदिर में आते हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो हाल फिलहाल में किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर प्रिडिक्ट किया है कि युद्ध होने वाला था यूएस और ईरान के बीच में, किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि कोविड का बहुत बड़ा ये आएगा, और उनकी बात अगर सच हुई, क्योंकि यहाँ पर वाक शक्ति मिलती है। ओके, मतलब आप जो वचन करते जो बोलोगे वो सच होगा। अच्छा, लेकिन कुछ लोग एक्साइटेड हो जाएंगे कि चलिए शक्ति लेने के लिए। देखिए, सिद्धियां इतने आसानों से नहीं होते, बहुत प्रोसेस होता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जितने टॉप बड़े बड़े लोगों के जो एस्ट्रोलॉजर है, बिलियनर्स और मिलियनर्स के, वो मूकांबिका मंदिर में जाते हैं अपनी सिद्धियां हासिल करने के लिए। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो सिद्धि हासिल करने के लिए क्या वहीं पर साधना करते हैं? वहीं पर साधना करते हैं, और वहां पर उनका एक पूरा प्रोसेस रहता है जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। तो वो पूरा एक प्रोसेस रहता है जिसको वो अगर प्रॉपर फॉलो करते हैं, और इसी चक्कर में आप जान के हैरान होंगे, आप एक चीज नोटिस कीजिए, हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति जितने भी हैं, देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, हम लोगों ने टीवी पे बैठ के अक्सर ये सोचते रहते हैं कि इन लोगों को क्या चढ़ी है, ये हर बार साउथ के टेम्पल्स में जाते हैं, कोई 100 करोड़ का सोना दान कर रहा है, कोई 500 करोड़ का सोना दान कर रहा है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग जब जाते हैं तो वहां पर वचन करके आते हैं कि अगर आपने हमारा काम करा या आपकी आस्था बनी रही, ऐसे चैलेंज नहीं करते, बट वो प्रार्थना करके जाते हैं, तो हम, ताकि ये धर्म चलता रहे आपकी सेवा के हेतु, हम ये दान करेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई उद्योगपति 100 करोड़ का सोना एक बार में दान करता है तो स्वाभाविक सी बात है उनको कितना मिला होगा वहां से। तो हम लोग ये सोचते हैं कि गरीब में दे दो, वो गरीबों को भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक खास पर्पस के चक्कर में यहाँ पर दिया जाता है। माना जाता है मूकांबिका मंदिर में आज भी आदि गुरु शंकराचार्य एक जगह पर बैठे हैं, और एक हिडन शिवलिंग भी वहां पर है, जो एक गोल्डन टेम्पलेट है, जिसमें कि एक तरफ जो त्रिदेवी हैं जिसकी हमने बात करी, लक्ष्मी जी,
पार्वती जी, सरस्वती जी, वो एक है, और एक तरफ शिव जी विराजमान है। तो ये इतना शक्तिशाली एरिया है मोकाम्बिका मंदिर कि आप अगर वहां पर जाते हैं, सच्ची श्रद्धा से वहां पर अगर आप नतमस्तक करते हैं, अपना प्रणाम करते हैं, तो आपको ऐसी ऐसी चीजें वहां से मिलती हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों को लगता है कि ना जादू होता है ये सारी चीज, कि हम बैठे जादू नहीं, आपको ना उत्तर मिलते हैं, आपको जवाब मिलते हैं। मतलब आप किसी परेशानी में हैं अचानक से, और अचानक से कोई सिग्नल वहां पर आ जाएगा कि आप ये करो, और आपके दिमाग में आइडियाज आने लगेंगे। जो कर्नाटक म्यूजिक जो कहते हैं, जो बहुत बड़े क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, और भी जैसे कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट, शंकर महादेवन, ये सब हुए, ये लोग भी जाते हैं इस तरह के मंदिर में। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा आर्ट प्योरिफाइड रहे हमारे ऊपर, क्योंकि माता सरस्वती कहते हैं वो हमारे कंठस्थ में बैठती हैं, विद्या की भी देवी है प्लस स्वर की भी देवी है, वो रहे। उन्हीं के चक्कर में हमारे पास माता लक्ष्मी भी आते रहे, जिससे हमारे धन होते रहे, समृद्धि रहे, माता लक्ष्मी भी रहे। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग मोकाम्बिका मंदिर जाते हैं। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, ये मैं जब इधर गया, मैं काफ़ी लोगों से बात किया, तो मैं एक चीज़ सोच रहा था, आप कभी दुर्गा माँ के पंडाल में गए, जो दुर्गा माता के पंडाल है ना, हाँ जी। तो आप हमेशा देखेंगे एक चीज होती है, जितने भी दुर्गा मंदिर जाएं या दुर्गा पंडाल में या माता रानी के पंडाल में जाए, माता तो महिषासुर का अंत करती हैं, लेकिन हमेशा कार्तिकेय भी दिखते हैं, गणपति जी भी दिखते हैं। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ये लोग साथ रहते हैं, इन्होंने ब्लेसिंग दी है, और कहानियां भी हैं जिसके चक्कर में है। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग चीज मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब तक विनायक जी का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक ऑब्स्टिकल्स बीच में आते हैं और चीज़ें नहीं होती हैं। और इसलिए वहाँ पर अगर आप एक जगह पर जाते हैं, उसी से थोड़ा आगे जाते हैं, मतलब मेरे हिसाब से वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है वो जगह, उसको कहते हैं आनेगुड़े टेम्पल। अब मैं इसको बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। देखिए क्या होता है कि बहुत बार हम संस्कृत और साउथ इंडियन वर्ड के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं डिकोड करके दे देता हूँ। अनेगुड़े, अने का अर्थ होता है हाथी, ठीक है, और गुड़े मतलब गुफा। तो वो हाथी जो गुफा में विनायक के तौर पे स्थापित है, स्वयंभू। तो ये मिला तो करीब 1200-1300 वर्ष पहले, लेकिन उससे भी पुराना स्वयंभू गणपति जी वहां पर विराजमान है। माना जाता है वहां के लोकल्स के द्वारा कि एक बार एक राक्षस ने बहुत ज्यादा परेशान कर दी थी। ऋषि अगस्त्य वहां पर बहुत तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर जो बाकी ऋषि थे तपस्या कर रहे थे और बहुत परेशान करी थी। तो उस समय में गणपति जी की उन्होंने आराधना करी, और गणपति जी ने आके वहां पर उन राक्षसों का वध किया। उनसे अनुरोध किया गया कि आशीर्वाद बनाने हेतु आप यहाँ पर स्थापित हो जाइए। तो माना जाता है कि जो बिजनेसमैन है, जो प्रोफेशनल्स हैं, मान लीजिए आप सीए कर रहे हैं, लॉयर कर रहे हैं, डॉक्टरशिप कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको एक मंदिर जाना चाहिए जहां पर प्रभु की कृपा वहां पर बनी रहे, तो वह है अनेगुड़े मंदिर। तो वहां पर विनायक जी खुद वहां पर स्थापित हुए हैं, उनके आशीर्वाद से ही। देखिए, मैं जब इसी से मेरे को एक याद आया, जब मैं आज से 1-2 वर्ष पहले, जब मैंने ऑलमोस्ट 10 ज्योतिर्लिंग किए हुए हैं 12 में से। तो मैं जब जा रहा था हैदराबाद, तो हैदराबाद से हम जब जाते हैं, वहाँ से 5 घंटे के रास्ता है बाय रोड, तो वहाँ पे श्रीशैलम नाम की एक जगह है जहाँ पर भी एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। तो वहाँ पर मैंने यही सोचा था कि मैं अपने परिवार के साथ जाऊँगा, वहाँ पर दर्शन करूँगा, और जो हमारी प्रथा है वो करेंगे या निकलेंगे। वहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये बोली गई कि आप जब जाओगे, रास्ते में एक गणपति जी हैं, और वो पूरे ब्लैक गणपति जी हैं। आप अगर वहां पर नहीं गए तो आप जितनी पूजा पाठ कर लो, जो भी कर लो, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि गणपति जी वो रिकॉर्ड कीपर है, अटेंडेंस मार्कर है। आप जब उधर माथा टेक के जाते हैं तो गणपति जी वहां पर रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ, अभिषेक यहाँ पर आए थे, इनके परिवार वाले 5 सदस्य यहाँ पर आए थे, तब जाके वो होता है। तो उसी प्रकार से माना जाता है कि साउथ में भी आप जब जा रहे हैं, आपको पूरा ट्रिप कंप्लीट करना है, तो आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं ये मंदिर है। तो बहुत आवश्यक होता है कि आप यहाँ पर अपना माथा टेकें। अच्छा, मैं और एक चीज़ आपके दर्शकों को बता दूं, काफ़ी सारे मंदिरों में हम जब जाते हैं तो हम एक चीज़ बहुत देखते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि पंडित बहुत लूटते हैं। कोई 1000 रुपये ले रहा है, 2000, आपको हर जगह दिखेंगे 15। मैं कहता हूँ आप अगर सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं आप 30,000 रुपये दो, 20,000 रुपये दो, सच्ची श्रद्धा से आप 5 रुपये भी रख देते हो ना, तो भी आपके लिए वो बहुत। मेन भगवान आपकी आस्था चेक करते हैं कि आप कितनी आस्था से यहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ से आप जब अनेगुड़े मंदिर से आप जब गुजरते हैं, वहाँ पे बीच में देखिए, आप जब आपने केरला गए हैं आप? मैं गई हूँ। तो देखा कितना बढ़िया फॉरेस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया। तो जब मैंगलोर की बात करते हैं तो बॉर्डर से मतलब 60-70 किलोमीटर दूर से तो वैसे भी वो शुरू होता है। तो ये पूरा ग्रीन एरिया है, बहुत बढ़िया वृक्ष हैं, पेड़ हैं, कोकोनट ट्री सब है, बहुत ही है।
तो एक चीज हम मान सकते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वन, बहुत सारे वन है। तो यहाँ पर वन देवी रहती हैं। अब वन देवी क्या होता है, आपको हमको ये समझना पड़ेगा, जब बहुत पहले ये लोग डिकोड, बड़े बड़े संत लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये जो सनातन धर्म हो गया, ये जो रिचुअल्स हो गए, हिंदुइज्म हो गए, वेद का हमें पता है आर्यन समाज आए, उन लोगों ने ये सारे वेद और ये सारी चीज़ें को कहीं ना कहीं पॉपुलराइज किया, लेकिन ये आया कहाँ से? तो साउथ का हमेशा से नाम आता है कि साउथ से कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी ओरिजिनेट हुई हैं, लेकिन उनको प्रिजर्व करके रखा है। तो वन देवी वन की देवी है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वन देवी के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ग्लोरी है, इतनी शक्ति है कि उनको आप किसी टेम्पल के अंदर नहीं रख सकते। तो वन देवी वन में होती हैं, जिनकी सब लोग पूजा आराधना करते हैं, लेकिन ऊपर कोई रूफ नहीं होता है। टेम्पल होता है बट रूफ नहीं है। वहां पर बस एक स्ट्रक्चर है, वहां पर पूजा पाठ सब कुछ होता है। वन देवी है वहां पे, क्योंकि कहा जाता है उनके अंदर इतनी शक्ति है और वो वन की प्रोटेक्टर है। अब इधर कब जाना है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कोई व्यक्ति है जो वर्ल्ड टूर करने जाने वाला है, या मान लीजिए बहुत बड़ा ट्रिप, या तो उनका ट्रैवल का बहुत काम है, या तो जैसे सेल्स और मार्केटिंग वालों को होता है बहुत ऊपर नीचे, तो घर पे जो वाइफ होती है उनको हमेशा टेंशन होती है, या युद्ध लड़ने जैसे आर्मी में जाते ही होते तो उनको बहुत टेंशन रहती है कि कब क्या हो। तो यहाँ पर वन देवी आपको आशीर्वाद देती है, क्योंकि फॉरेस्ट प्लस मैं आपको बता दूं, जैसे मोकाम्बिका देवी का मंदिर हो गया, ये सारे मंदिरों में एक और चीज़ होती है, जब बीच में आप जाते हैं तो बहुत लोगों को बोलते हैं ना, बुरी नज़र लग जाती है, इविल आई लग जाती है, नेगेटिव एनर्जीज हो जाती है। अच्छा, माने ना माने ये सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग साइंस के नाम पे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं है, प्रूफ नहीं होता है। आप खुद जाके देखिए, कुछ लोग, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके वापस आता हूँ। अमिताभ बच्चन को हम सब जानते हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है कि अर्ली 90s में अमिताभ बच्चन ने कंपनी खोली थी, ABC कॉर्पोरेशन प्रोडक्शन हाउस खोली थी, और उससे वो बहुत सारी मूवीज प्रोड्यूस करने लगे थे। क्या होता है, जब एक्टर्स बहुत कमाने लगते हैं तो वो एट द एंड प्रोड्यूसर बन जाते हैं कि भाई और पैसा कमाएंगे। बट वो शायद ये भूल गए थे कि वो एक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रोड्यूसर अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने जीवन काल में जितना पैसा कमाया था वो सब कर्जा ले लेके एक समय पे वो 90 करोड़ से ज्यादा के कर्जे में आ गए। कंपनी बंद, सब कुछ बंद। एक समय ऐसा आ गया कि उनके ड्राइवर को 25,000 रुपए देने तक के उनके पास पैसे नहीं थे। अमिताभ बच्चन की बात मैं कर रहा हूँ। और सोचिए, अभिषेक बच्चन भी बड़े हो रहे हैं, उनकी बेटी बड़ी हो रही है, वाइफ है, बाहर सबको लग रहा है इतने बड़े स्टार हैं, बट पूरी तरीके से कंगाल है। समय ऐसा आ गया कि एक बार उनके अनिल अंबानी काफ़ी अच्छे मित्र थे, तो अनिल अभी भी होंगे, बट अनिल अंबानी ने एक बार, उनके जो पिताजी तब थे धीरूभाई अंबानी, तो धीरूभाई अंबानी ने एक बार अमिताभ बच्चन के लिए कहा कि अनिल अंबानी को बुलाया और बोला, बेटा एक काम कर, इसको पैसे दे दे, 100 करोड़ या जो भी, उनके लिए क्या बड़ी बात थी उस समय पे भी, दे दे, बंदा सच्चा है, ये लौटा देगा। तो अनिल अंबानी ने ये चीज़ अमिताभ बच्चन को कही, 100 करोड़। अब आप सोचिए, एक आम इंसान अगर कर्जे में होगा, मैं बता रहा हूँ हम लोग फाइनेंस के हैं तो हमारे तो इंस्टा DM यही भरा रहता है, कर्जा ले लिया, पैसा दे दो, कर्जा ले लिया, खुद कर्जा लेंगे बिना पूछे और हमसे पैसा मांगेंगे। तो आम इंसान को अगर 90 करोड़ के कर्जे में 100 करोड़ कोई दे, वो भी इंटरेस्ट फ्री, कौन मना करेगा कि भाई शांति से मैं घर पे तो रुक पाऊंगा, अपना मेंटेन कर पाऊंगा, भले ही बाद में लौटाऊंगा। अमिताभ बच्चन ने मना कर दिया। अमिताभ बच्चन ने बोला, आज मैं अगर ये पैसा ले लूंगा ना तो मेरा स्वाभिमान गिर जाएगा, मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा। तो वो उन्होंने बोला। अब इसके आगे की कहानी बहुत कम लोगों को पता है। इसके आगे की कहानी ये है कि अमिताभ बच्चन को उनके कुछ सलाहकार ने कहा, जो उनको कंसल्ट करते, काउंसिल करते हैं, कि एक बार एक काम करो, तुम साउथ में जाओ, मैंगलोर और कुके सुब्रमण्य और ये सारे टेम्पल्स कवर करो, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिचुअल होते हैं, वो करो। वो गए पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे अमिताभ बच्चन के पुराने वीडियोस भी देखेंगे, बहुत श्रद्धालु हैं, वो बहुत मानते हैं, भगवान को मानते हैं, साउथ में बहुत जाते हैं, उनकी पूरी फैमिली मानती है। ये भले शोरशाबाजी नहीं करेंगे बट मानते बहुत हैं। तो अब आप सोचिए, अमिताभ बच्चन उधर गए, ठीक 1.5 महीने के अंदर कौन बनेगा करोड़पति उनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आया, और ठीक कुछ ही वर्षों के अंदर, 90 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, अर्ली 90s की बात करें, सारा कर्जा भी माफ, और धीरे 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 उनकी ग्रोथ हम सब। तो जैसे आपने रिचुअल्स बताया, तो जैसे अगर हम आम ऑडियंस की अगर बात लें, जी, इनको कौन बताएगा रिचुअल्स? देखिए, इसका एक तरीका है, मैं सबसे पहले जो लोग भी ये व्यू कर रहे हैं, आपने रिचुअल से ज्यादा एक्साइटेड होने से बेटर है श्रद्धा। अगर आप माता रानी को मानते हैं, ठीक है, अगर आप कार्तिकेय जी को मानते हैं, जिनको सुब्रमण्य कहा जाता है, अगर आप शिव जी को मानते हैं या नाग देवता को मानते हैं, नागराज, वासुकी नागराज, इन सबको मानते हैं। काफी सारे लोग क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि
हम ये सारे रिचुअल सीख लिए तो हम भी अमिताभ बच्चन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कहूँगा सबसे पहले एक बार आप टेंपल विजिट कीजिए, वहाँ का कल्चर समझिए, आप जाके वहाँ पे प्रार्थना कीजिए। और जो आप कह रहे नहीं कैसे पता चलेगा, तो आप किसी भी टेंपल पे जाते हैं अब, बिकॉज ऑफ एजुकेशन और बिकॉज ऑफ बोर्ड, बहुत सारे वहाँ पर ना प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि अगर आप ये वाली चीज़ कराना चाहेंगे ये कैसे होगा, ये वाली चीज़ कराना चाहेंगे कैसे होगा ये। बट मेरा एक सजेशन होगा, पहला, अगर आप किसी लोकल को जानते होंगे तो कृपया करके उस लोकल को साथ में लेके जाइए, बिकॉज उनको ज़्यादा इस चीज़ का अनुभव होता है। दूसरा, अगर नहीं भी है, आप श्रद्धा भाव से भी जाएंगे तो वहाँ पर सारी जो चीज़ें लिखी हैं, आप पहले ही काउंटर पर बोल दीजिएगा हिंदी, हमको हिंदी आती है, तो वो डेफिनेटली आपको कुछ इस प्रकार के लोग एलोकेट करेंगे जो हिंदी में आपको उनकी भी हिंदी टूटी फूटी रहेगी, बट एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। बट मैं अगेन कहूंगा कि आप शक्तियां लेने, सिद्धियां, वो इतना आसान नहीं होता है। बट हाँ, अगर आपके ऊपर कृपा भी होती है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल साधारण चीज़, थोड़ा वापस फास्ट फॉरवर्ड फिर पीछे, क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग चीज़ पूछ ली। जैसे एक आम इंसान की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, मेरी नौकरी अच्छी रहे या बिजनेस अच्छा रहे, मेरा एक घर बन जाए। तो वहाँ पर ना, जब मैं कुके सुब्रमण्य में, आदि सुब्रमण्य में था, तो एक व्यक्ति मुझे मिले। तो वो वहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रीम बहती रहती है आदि सुब्रमण्य मंदिर के पीछे। वहाँ पर मैं देख रहा था कि सब कोई ना पत्थरों को लेके, पेबल्स को लेके बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे घर बनाते हैं ना वैसे। तो मैंने देखा कि वहाँ पर सब लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्या है, तो उतने में क्या हुआ कि मेरे एक जन आए, वो मेरे पास आए, बोले सर आपके तो फ़ैन है, ऐसा करके 2-3 आए। तो मैंने चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं, फ़ैन है, कर्नाटका के, तो समझ में आएगा। तो फिर मैंने बोला आप भी घर बनाने आए, आपको घर चाहिए? तो बोले नहीं, मैं तो 10 वर्ष से आ रहा हूँ, मैंने पहले जो घर बनाया, मैंने पहले एक फ्लैट के लिए उधर मन्नत मांगी, 2 साल के अंदर मेरा फ्लैट हो गया। फिर मैं 2 साल बाद आया, फिर मैंने सोचा देखते हैं बंगलो मिलता है कि नहीं। तो मैंने 2 माले की बंगलो की बनाई, 4 वर्ष के अंदर मेरा खुद का बंगला खड़ा हो गया। और अभी मैं अपने मित्रों को लेके आया हूँ, क्योंकि वो पूछते रहते हैं कैसे हुआ, तो मैं उनको लेके आया हूँ। बट देखिए, ये श्रद्धा का विषय है, अगर आप सच्ची श्रद्धा से करोगे तभी होगा। अगर आप ग्रीड से आ रहे हो, ये सब से आ रहे हो, तो नहीं होगा जेन्युइन रिस्पॉन्स पे। तो वो इसीलिए वहां पर आके वहां पर घर बनाते थे। मैंने अच्छा, ये ऐसी चीजें भी हुई हैं। ऐसे ऐसे कहानियां मेरे को वहां पर पता लगी। जैसे कुछ लोगों के, जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं, एक और मैं मंदिर के बारे में अभी आपको कुछ समय बाद बताऊंगा। तो सोचिए, पुत्र की प्राप्ति हो ही नहीं रही थी। उसके बाद पद्मनाभन स्वामी टेम्पल जो वहाँ पर है, वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर गए, तो वहाँ पर लोगों को पुत्र की प्राप्ति विद इन सम टाइम हुई। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम जिस टेम्पल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कैटरीना कैफ भी गई थी जब उनको पुत्र या पुत्री नहीं हो रही थी। अब ये किसी को पता नहीं चलता। पता कैसे चला? जब वो पूरे प्रोसेस में बैठे हुए थे उस समय पे, तब तक तो उनने मास्क पहना हुआ था, और फिर उस प्रोसेस में जैसे ही मास्क उतारा तो इंडियन ऑडियंस तो आप जानते हैं क्रेजी कैसी है, सबके फ़ोन, कैमरा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे निकल आई। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो किसी ने पोस्ट इंस्टेंट फिर डिलीट किया। वहाँ पर एक बहुत बड़े पॉडकास्टर भी हैं जिनके साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो भी उसके बाद वहाँ पर गए थे। बट पता है क्या है, ये मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, आजकल सबको क्रेज़ है हम सेल्फी खींचें, फ़ोटो खींचें। मेरा ये कहना है कि अगर आप आस्था से जाते हैं, आप सच्ची श्रद्धा से प्रभु को याद करें, देवी माँ को याद करें, तो उसका फ़ोटो कहीं पर डालिए मत, आपकी कृपा जाती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये रूल रहता है वहाँ का कि आप कृपया करके ये चीज़ ना करें। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग भी कुके सुब्रमण्य जाते हैं तो वहाँ पर 2 बहुत फेमस पूजा होती है, और एक पूजा होती है अश्लेषा बाली। तो ये 2 पूजा के लिए सबसे ज्यादा लोग कुके सुब्रमण्य जाते हैं। क्या होती है ये? तो देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर आपके ऊपर नाग दोष है, अगर आपको लगता है कि आप ना बहुत इविलाइज चल रही हैं, नजर लग रही है, हेल्थ खराब हो रही है, बहुत सारे लोग होते हैं समझ में नहीं आता, डॉक्टर भी सही नहीं कर पा रहे, कोई डिजीज बहुत समय से चलती जा रही है, तो उसके लिए इस टेम्पल पे, या बच्चा नहीं हो रहा है आपका, किड नहीं हो रहा है, या तो फिर मान लीजिए आपका जो करियर है उसमें बहुत बड़ा अचानक से डेंट आ रहा है, जो बोलते हैं ना मेरा पता नहीं क्या हो रहा है नसीब में, अचानक से मेरे को जॉब से निकाल दिया, अचानक से कर्जा आ रहा है, अचानक से, ये बहुत लोगों के साथ हो जाती है। तो उसके लिए लोग इस तरह की प्रोसेस करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। भीड़ काफ़ी रहती है, मैं बता दूं, साउथ के तो काफ़ी लोग आते हैं, नॉर्थ के जैसे मैंने बताया बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जूनियर NTR हो गए, कैटरीना कैफ हो गई, उसके बाद कंतारा मूवी के जो मेन एक्टर हो गए वो हो गए, रजनीकांत हो गए, ये सब के सब वहाँ पर जाते हैं। ऑब्वियसली इन लोगों की स्पेशल VIP VVIP एंट्री और ये सारी चीज़ें होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हर कोई वहाँ पर जाके ये करता है।
तो इसमें फर्क क्या है? जैसे आपने कुकी सुब्रमण्यम का बताया एंड आदि सुब्रमण्यम का बताया। मैं इससे पहले ना आपको इसकी कथा समझनी पड़ेगी, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए पहले समझिए कुक्के सुब्रमण्य, सुब्रमण्य मतलब साउथ में कार्तिकेय जी को, श्री कार्तिक जी को सुब्रमण्य कहते हैं। तो कथा ऐसी है कि जो वासुकी नाग है, वासुकी नाग कौन? जो शिव जी के गले में, कंठ में रहते हैं। तो वासुकी नाग के पीछे गरुड़ देव पड़ गए थे अटैक करने के लिए, उनको परेशान कर रहे थे। सो वासुकी देव के पीछे जब गरुड़ देव पड़े, अब गरुड़ देव भी बड़े तेज, बिकॉज ही इज वेरी शार्प। वासुकी जी हर जगह दौड़ते थे किसी तरह से, बिकॉज सरपेंट है, नाग है, नागराज हैं। तो वासुकी नाग, एक नागराज जी, एक गुफा थी बिल्डवारा, वहां पर जाके, अच्छा और ये गुफा अभी भी है, तो वहां पर एक्चुअली अंदर अब क्या हो गया कि पौराणिक जो जगह होती है उसको अगर ध्यान से आप ना दो ना, तो कुछ लोग घुसते हैं, पिकनिक बनाते हैं, गंदगी करते हैं, लेकिन माना जाता है वहां पर भी आज भी उनकी स्पिरिचुअल शक्तियां हैं, ठीक है। तो वहां पर ऊपर हर दिन पूजा होती है, एक वासुकी नाग की मूर्ति है, वहां पर होता है। तो वासुकी नागराज वहां पर जाके भोलेनाथ की आराधना में लग गए। तो वो शिव जी को याद करते रहे, उनने ध्यान, घोर तपस्या करी कि भाई ये मैं तो निकल ही नहीं पा रहा हूँ, गरुड़ देव तो छोड़ ही नहीं रहे, गरुड़ जी पीछे पड़ गए। तो शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं अपने पुत्र कार्तिकेय को यहाँ पर आपकी रक्षा हेतु भेज रहा हूँ, बट बदले में मेरी आपसे एक शर्त है। तो बोले क्या? कि जितनों को भी नाग दोष होगा, नाग की परेशानी होगी, दुख दर्द पीड़ा होगी, उनसे आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। तो जब वो यहां से निकले और उनके साथ साथ कार्तिकेय सुब्रमण्य निकले, तो सबसे पहले आदि होता है स्टार्ट, फर्स्ट, जहां से इनिशिएशन हुआ। तो सबसे पहले जो दर्शन हुए थे वो आदि सुब्रमण्य में हुआ था। तो वहां पर कहा जाता है कि पहली बार जो वो हुआ था। अब देखिए एक चीज समझिए, चाहे देवी माँ की बात करें, चाहे हम वासुकी नागराज जी की बात करें, नागलोक की बात करें, नागदेव की बात करें, जहां पर भी सबसे पहली बार दर्शन होता है ना, वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम अलग होती है। बट अभी तक ये इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा फेमस कुक्के सुब्रमण्य है, आदि सुब्रमण्य कम है, क्योंकि उसके बाद जो फाइनल अपना स्पिरिचुअल बॉडी उन्होंने छोड़ा था वो था कुक्के सुब्रमण्य। तो आदि सुब्रमण्य जहां पर आदि मतलब जहां पे स्टार्ट हुआ, तो वो आदि सुब्रमण्य है। तो मैंने जो पत्थर वाली चीज बोली वो आदि सुब्रमण्य के पीछे होती है। और कुक्के सुब्रमण्य, कोई भी व्यक्ति जब कुक्के सुब्रमण्य जाता है, ठीक है, तो वहां पर जब मेन दर्शन होते हैं, वहां पर आपको एक बहुत बड़ा स्तंभ दिखता है जिसको गरुड़ स्तंभ कहते हैं, जो कहीं ना कहीं सिल्वर एंड इससे बना हुआ है। वो ना थोड़ा डार्क हो गया। अब मैं बताता हूँ क्यों वो डार्क इसलिए हो गया है, क्योंकि वासुकी नाग, हमने समुद्र मंथन के समय पे भी इस चीज को समझा था कि वो पॉइजनस गैस एमिट करते हैं। तो क्या होता था कि वहां पर बहुत सारे लोग जब परिक्रमा करते थे वो बेहोश होते थे। तो वहां के जो बड़े बड़े संत, आज से 1500-2000 वर्ष पहले थे, उन्होंने देखा कि ये क्या हो जाता है, परिक्रमा करते करते थकावट नहीं, अच्छे अच्छे हष्ट पुष्ट लोग यहाँ पर बेहोश हो रहे हैं, थकावट आ जा रही है, और वहां से उस एरिया से निकलते ही सही हो जा रहे हैं। तो उनको ये चीज समझ में आई कि देखिए वासुकी नाग का ये नेचर है, वो इसको बदल नहीं सकते हैं, वो ब्रीद आउट करेंगे वो चीज। तो इसी के लिए ठीक सामने एक स्तंभ बनाया गया, लेकिन वो भी पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो भी थोड़ा थोड़ा काला पड़ा हुआ है। मतलब सोचिए इतना स्ट्रांग, उस पर बहुत उन्होंने विद्याएं लगा के, बड़े बड़े ऋषि लोगों ने ये चीज करी। तो वहां पर एक गरुड़ स्तंभ वहां पर स्थापित है जिसका कलर थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है सिल्वर होने के बावजूद। तो यहां पर लोग परिक्रमा करते हैं। अच्छा, प्रदक्षिणा जब करते हैं तो इसका मुझे जो समझ में आया, छोटी सी चीज़ है तो मैं बताता हूँ। तो इसके भी कुछ राउंड्स होते हैं जो आपको स्पेसिफिक आपके, देखिए इन सारी चीज़ों के लिए मैं कहूँगा एक गुरु आपका होना चाहिए। तो जो आपके गुरुदेव बोले बेस्ड ऑन आपके प्रॉब्लम्स, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई जनरल नंबर नहीं देना चाहूँगा कि इतने कर लो उतने, जो आपके गुरु बोले उस अनुसार आपको यहाँ पर करना पड़ता है। तो कुक्के सुब्रमण्य में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर सुब्रमण्य मतलब कार्तिकेय जी और वासुकी नागराज दोनों यहाँ पर हैं। तो नाग शक्ति रिलेटेड जितनी चीजें हो गई, नाग दोष हो गया, कुछ भी नेगेटिविटी हो गई प्रोफेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए आप कुक्के सुब्रमण्यम आते ही आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कुक्के सुब्रमण्य हो गया, आदि सुब्रमण्य हो गया, लेकिन इससे पहले यहां पर जब आप पहुंचते हैं, जंगलों से गुजर के जब पूरे रास्ते से आप पहुंचते हैं, उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए क्या होता है, जहां शिवजी का अंश हो गया, जहां गणपति, शिवजी का अंश मैं बताऊंगा कहां पर था, गणपति जी का अंश हो गया, देवी माँ का अंश हो गया, वहां पर हम एक अंश कैसे छोड़ सकते हैं, विष्णु जी का। एक मंदिर है कुडुप्पू आनंद पद्मनाभ स्वामी। आनंद पद्मनाभ स्वामी का मतलब आप समझिए, विष्णु जी
जो सरपेंट पे लेटे हैं, और सरपेंट इनका वासुकी नहीं है, शेषनाग। अब हमारे जो डीप टेक्स्ट पे जाते हैं तो वहां पर एक चीज क्लियरली मेंशन हुई है कि ये पूरे जगत का अगर हम निर्माण देखते हैं, यूनिवर्सेस का निर्माण देखते हैं, तो वो कैसे होता है। विष्णु जी वहां पर सर्प के ऊपर लेटे हैं शेषनाग पे, और उनकी नाभि से एक लोटस निकलता है, ब्रह्मा जी निकलते हैं, और वो बबल्स जो निकलते हैं उसमें हर बबल एक बड़ा यूनिवर्स है। करेक्ट है। अब यहाँ की भी एक बहुत बड़ी कहानी कही जाती है। वहां पर एक कुंड है, ठीक है, माना जाता है आज भी वहां पर 3 अंडे हैं। अब इसकी कहानी मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़ा तपस्वी थे केदार जी। तो केदार जी को ना पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो बड़े परेशान थे। तो वो बहुत विनती से घोर आराधना में लगे। उनसे प्रसन्न हुए सुब्रमण्य स्वामी जी, मतलब कार्तिकेय जी। तो कार्तिक जी ने उनको आशीर्वाद दिया, उनकी वाइफ को, कि आपको होगी संतान होगी, और बहुत ही शक्तिशाली संतान होगी। ठीक है, लेकिन एक बड़ी हैरानी की चीज हुई। जब संतान आने का समय आया, संतान की जगह पर 3 अंडे आए, और ये परेशान हो गए कि कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये 3 अंडे प्रतिबिंब है ब्रह्मा विष्णु महेश के, और माना जाता है आज भी उस कुंड के अंदर कहीं पर वो अंडे हैं। ऐसा। अब ये जो मंदिर है वहां पर, इसी के पीछे जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पर 300 नागों की स्टोन की प्रतिमाएं वहां पर लगी हुई है। माना जाता है ये पूरा शेषनाग का जो परिवार है, ये कहीं ना कहीं इनके परिवार के वंशज हैं, जो भी उनके बड़े बड़े वंशज हैं। वहाँ की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है, वहाँ पर भी आप प्रदक्षिणा करते हैं, प्रसाद लेते हैं, सारी चीज़ें, कि माना जाता है कि आपका स्पेसिफिकली, देखिए स्पेसिफिक, अगर आपने पूरी दुनिया के डॉक्टर्स मिल लिए, सब कुछ कर लिया, और आपकी अगर केवल बहुत अटल इच्छा है कि मेरे को पुत्र चाहिए, तो आप यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जब आप जाते हैं, इस मंदिर के पहले अंश पे आप जब जाते हैं, तो यहाँ पर पूरी कथा कहीं ना कहीं दीवारों पे एनग्रेव्ड होके है। किस प्रकार से क्या हुई थी वो मैं इतनी डिटेल में अभी बताना नहीं चाहूँगा, बट वो पूरी कथा वहाँ पर है। और इंटरेस्टिंग चीज़ अब मैं बताता हूँ, जब आप उसी मंदिर के अंदर से पलटते हैं तो वहाँ पर ना एक आपको बैरिकेड दिखता है, मतलब थोड़ा सा जाली जैसा है, और उसके अंदर आप देखते हैं क्या है, वो एंटहिल होता है। एंटहिल मतलब सर्प जो घर बनाते हैं ना, वो है। और उसको बंद करके क्यों रखा है, क्योंकि इंसानों की फितरत आप जानते हैं, हर चीज़ को उनको छूना रहता है, हर चीज़ को टच करना। माना जाता है ये वो उसी समय से जो शेषनाग जी का वो घर टाइप एंट हिल है, जिसमें उनके वंशज की एनर्जी आज भी है, उसको है। और साउथ में वो चाहते हैं, साउथ वाले ना हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं कि भाई हम हमारी संस्कृति को ये नष्ट होने नहीं देना चाहते कि कोई कहीं थूक रहा है, कोई ये कर रहा है, इसलिए वो पूरा बहुत स्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने वो प्रिजर्व करके रखा है वहां पर उस तरह से। तो आज भी तो उधर भी आप अपने माथा जब टेक के जाते हैं तो ये, तो ऐसा माना जाता है कि वो कुंड बहुत धार्मिक है, और वो भी चीज़ है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से शुरू होती है, जो आपके ऑडियंस को बड़ा इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक आप जरूर कीजिएगा। कंटारा मूवी देखिए आप? देखिए, ऑब्वियसली देखिए। उसमें आपने देखा है एक देव आते हैं, और वो देव की शक्ति जैसे ही आ जाती है तो वो देव कौन है, सेकंड पार्ट में हमको समझ में आया, शिव जी का ही कोई स्वरूप है। तो वो है कोरा अज्जा। अज्जा मतलब दादाजी को बोलते हैं वहां पे। शिव जी का दादाजी वाला रूप होता है कोरा अज्जा। जब आप मैंगलोर साउथ कर्नाटका के कोस्टल एरिया से जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोरा अज्जा का भी मंदिर मिलता है। और इधर की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी अलाउड ही नहीं है। आप गए हो वहाँ पे? जी मैं गया था। कैसा था? जैसे मतलब मूवी में दिखा वैसे ही? मैं बताता हूँ, ये ट्राइबल्स का एरिया होता है जहाँ पे लोग अपना, अब कोरा अज्जा के भी ना अलग अलग जंगलों में जो ट्राइबल्स हैं उनने अलग अलग स्थापनाएं करके रखी हैं, ठीक है, क्योंकि जो मान्यता हैं सालों से चलती आ रही हैं। मुझे जो बताया गया कि अगले महीने, इसी जब हम आज हम लोग शूट कर रहे हैं, अगले महीने उनका वही फेस्टिवल रिचुअल वाला आएगा, जिसमें कि कुछ समय के लिए वही जो कंतारा मूवी में जिस तरह से देखा था, कोरा अज्जा किसी को सेलेक्ट करके उनके अंदर आते हैं, और उस समय पे उस व्यक्ति के अंदर, जैसे हम बोलते हैं ना माता आती है तो किस तरह की शक्ति आ जाती है, लोग सर हिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता, ऐसी शक्ति आ जाती है। जैसे एक व्यक्ति के अंदर जब ये शक्ति आई थी तो कहा जाता है 3 मिनट के अंदर वो पूरा जो कुमार पर्वत है वो चढ़ गए। हाथों में इतनी शक्ति आ जाती है कि 100 गज भी कम पड़ जाएंगे, गजराज कम पड़ जाएंगे, वो कुछ ना कुछ उठा लेंगे। तो इतनी ज्यादा पावर वहां पर आ जाती है। लेकिन ये बहुत पायस, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत प्रिजर्व्ड चीज है जो वहां के ट्राइबल्स लोग फॉलो करते हैं।
उसको कहते हैं कोराज। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। क्या वो औरों को, मतलब जो जैसे बाकी जैसे जनता अगर जाती है तो उनको देखने के लिए रहता है, ये अगले महीने होता है, अलाउ करते हैं, वो अलाउ करते हैं उनके रिचुअल पे, बट आपको उनके रूल्स प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी, कोरा अज्जा को 2 प्रसाद चढ़ते हैं। पहला जो चकली बोलते हैं, आपको पता है, चकली चढ़ती। दूसरा होता है दारू। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश में जाते हैं, उज्जैन में जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों को अजीब लगता है, लेकिन ये वहाँ की प्रथा है। वहाँ पर बाहर दारू की दुकान रहती है, और दारू मतलब ऐसा कुछ नहीं है वो बोल रहे हैं कि भाई बड़ी कोई महंगी लाओ, आप 50 रुपए का भी लाओगे, 100 रुपए का, वो चढ़ता है, वो चढ़ावा है, वो रिचुअल है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी उधर दारू चढ़ती है। अब क्या है, कोरा अज्जा जो हमने सिर्फ मूवी से इस चीज़ को समझा है, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं था कि मूवी के बाद ही हमको पता लगा, उससे पहले तो बहुत हो, क्योंकि ये ना ट्राइबल्स, जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं, लोकल एकदम, जो सालों सालों पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, ये उन्हीं लोगों की चीज़ है। मतलब इस तरह की, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक और ऐसी जगह है, थोड़ा और ज़्यादा डीप साउथ पे जाते हैं, जस्ट बिकॉज बात आई है, आपको जान के हैरान होगे, वहाँ पर साक्षात हनुमान जी आते हैं। कौन सी जगह है वो? मैं नाम नहीं लूँगा, लोग अगर जानते हैं तो वो कमेंट करेंगे। मैं बताता हूँ, उसके बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। हर साल नहीं आते हैं, उनका एक स्थिति रहता है, आई थिंक हर 40 वर्ष में या कुछ इस प्रकार से वो आते हैं। तो और ये पता कैसे चला था कि जब एक फॉरेन ड्वेलर आया हुआ था, तो उन्होंने नोटिस कर लिया था, और उन्होंने जब ट्राइबल से बात करी तो उनको पता लगा। क्या हुआ था कि रामायण युग के समय पे जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने जा रहे थे, तो उस समय पे एक समय आया था जब वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं थकावट थोड़ी हुई थी, उनको रुकना था एक जगह पर। तो वो जहाँ पर रुके थे, तो वहाँ के जितने ट्राइबल लोग थे, क्योंकि ट्राइबल लोग बहुत प्योर होते हैं, उनका दिल बहुत साफ होता है, उनके अंदर लालच होता नहीं है कि उनको बंगला गाड़ी ये सब नहीं चाहिए, सोना होना कुछ नहीं चाहिए। तो ट्राइबल लोगों ने उनकी बहुत सेवा करी। उस समय पे जितने लोग थे, उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उन लोगों को एक मंत्र दिया, और उन्होंने ये कहा कि जब तक आप लोग स्वच्छ रहेंगे, मतलब नॉनवेज नहीं खाओगे, आप प्योर रहोगे, आप सच्चे मन से बुलाओगे, तो हर एक टाइम पीरियड बताए, हर उस पीरियड के बाद जब आप ये आराधना पूरा गांव करेगा, तब मैं आप लोगों को दर्शन देने साक्षात इधर आऊँगा। और वो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। ये ट्राइबल लोगों ने अपनी लैंग्वेज में, जो हम लोग, आप और मैं नहीं समझ पाएंगे, इन्होंने एक बहुत पौराणिक टैबलेट में, इसको टैबलेट मतलब मैं फ़ोन वाला टैबलेट नहीं बोल रहा हूँ, उस पत्थर के टैबलेट्स होते हैं, उसमें ये सब लिख के रखते हैं, और जनरेशन टू जनरेशन के लोग पास करते हैं। तो वहाँ पर हनुमान जी साक्षात आके आज भी उनको दर्शन देते हैं। हनुमान जी का जैसे हम, अच्छा, एक हनुमान जी की बात ही आई, इससे पहले मैं वापस आगे जाता हूँ। आपने एक चीज़, एक हनुमान जी का आपने रूप देखा होगा, पंचरूपी हनुमान, आपने देखा है? पंचमुखी। वो क्यों हुआ है आपको पता है? क्यों? हमने कभी सोचा ही नहीं ना। ये भी रामायण का एक अंश है। जब रामायण के समय पे रावण और श्री राम जी का जो युद्ध था, वो एकदम चरम सीमा पे आ गया था, एकदम अंतिम क्षण पे आ गया था। तो रावण बड़ा डेस्परेट हो गया था कि मेरे भाई लोग मरते जा रहे हैं, मेरा बेटा जा रहा है, कुछ भी करके ये करेंगे। रावण बहुत ज्ञानी इंसान था और उसको नॉलेज बहुत चीज़ों की थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि रावण के सर्कल में काफ़ी ऐसे लोग थे जो तंत्र विद्या भी जानते थे। तो रावण ने प्रकट किया अहिरावण को, अहिरावण जो कि तंत्र का एक्सपर्ट था, और अहिरावण को कहा कि राम लक्ष्मण ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, तो तुम कुछ एक करो, साधना करो, और जिससे कि ये इधर ही खत्म हो जाए, ये दोनों खत्म तो सीता मेरी, युद्ध खत्म,
वानर लोग भी डर जाएंगे, सब डर जाएंगे, फिर तो मेरा कोई क्या कर सकता है। तो अहिराज ने श्री राम और लक्ष्मण को किडनैप कर लिया और किडनैप करके एक गुफा में कैद कर लिया, बांध दिया। उस गुफा में बांधने के बाद वो एक देवी की, जैसे कि आपको पता होगा कुंभकर्ण भी करते थे, मेघनाथ करते थे, एक देवी की मेघनाथ करते थे, तभी उनको इंद्रराज, क्योंकि उनने वही तांत्रिक शक्तियों से इंद्रराज मतलब स्वर्गलोक को राज किया था। तो यहाँ पर इन लोगों के कल्चर में उस समय पे ये राक्षस लोग एक देवी को बहुत मानते थे, जिस देवी को ये राम और लक्ष्मण की बलि अगले दिन देने वाले थे। देवी प्रसन्न होती, बलि भी मिलती और रावण और शक्तिशाली हो जाता और अहिरावण कहीं ना कहीं इंप्रेस कर देता। तो हनुमान जी को ये चीज पता लगी, तो इन्होंने जो रिचुअल बनाया था अहिरावण ने, अहिरावण की पूरी शक्ति कुछ दियों में थी। अहिरावण ने कहा था कि राम और लक्ष्मण को जहां पे रखा, एक दिन बस रखना था और उनके आसपास 4 डायरेक्शन में दिए लगाए और एक बीच का दिया लगाया था, अलग अलग, एक बीच का दिया और 4 अलग डायरेक्शन में दिए लगा दिए। उन्हें बोला कि भाई उतनी पावर थी, उसने ऐसी पावर दे दी थी उन दियों में कि जब तक एक ही फूंक में 5 दिए नहीं बुझेंगे तब तक उसकी शक्तियां कभी खत्म ही नहीं हो सकती अहिरा की। मतलब आप सोचिए, एक इधर एक इधर एक इधर, अब आप खुद सोचिए, विजुअलाइज कीजिए जो भी ये देख रहा है, हम फूंक मारेंगे तो चलो ये वाला एक, ज्यादा से ज्यादा हम 2 इस लाइन वाले फूंक सकते हैं, पर वो भी दूर दूर पे हैं, हम कैसे फूंक मारेंगे। अगर इधर वाला फूका तो ये वाले कैसे बुझेंगे, इधर वाला फूका तो ये कैसे, और एक ही फूंक में बुझाना है। अगर आप नहीं बुझा पाए तो अहिरावण शक्तिशाली रहेगा। और आपको पता है श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ क्या होगा, हनुमान जी उधर गए और पहली बार उन्होंने पंचमुखी रूप लिया। अब याद कीजिए, एक जगह नरसिम्हा दिखते हैं वहां पर, और एक जगह पर उनको आपको गरुड़ देव दिखते हैं, 5 डायरेक्शन में किए और उन्होंने ऐसी फूंक मारी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी ज्यादा बोल रहा हूं, सारे दिए बुझ गए। और जैसे ही अहिरावण की शक्ति वहां पर गई, क्षण भर में श्री हनुमान जी ने उनका वध कर दिया। और श्री राम जी और ये, तो हमने हमेशा आराधना करते पंचमुखी, बट हमें पता ही नहीं है कि ये पंचमुखी हुए कैसे थे। तो ये कथा थी जो वहां पर पंचमुखी हनुमान जी की ये कथा थी। बट एनीवेज वापस हम आते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने बताया, आदि सुब्रमण्य हो गया, कुके सुब्रमण्य हो गया, जहाँ पर कि ये सारी चीजें होती हैं। वैसे ही जब आप इस पूरे रास्ते से जाते हैं, अब मैंने आपको बता दें विष्णु जी भी आ गए, ठीक है, हमारे गणपति जी भी आ गए, देवी माँ तो और आएंगी अभी, क्योंकि आप माता जी को बहुत, माता रानी को मानते, तो एंड में हम देवी माँ को वापस लाएंगे, क्योंकि उनकी बहुत ही शक्तिशाली जगह मैं बताऊंगा। ये ऐसी जगह है जो अगर आपके आसपास आप कुछ बिजनेस वालों को देखते हैं, कुछ प्रोफेशनल वालों को देखते हैं जो बहुत धार्मिक होते हैं, लेकिन उनके समय अच्छा नहीं चलता, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक से आप देखते 3-4 साल में उनके पास इतना आ जाता है कि आप सोचते भाई इसने ऐसा क्या कर दिया कि आ गया। तो ये लोग उस जगह पर जाते हैं, मैं जो बताने वाला हूँ कुछ जगह। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक जगह जहां पर कि शिव जी का ऐसा रूप है जो आपने इस दुनिया में कहीं और नहीं देखा होगा। क्या आप कभी सोच सकते हैं, नंदी भगवान के माथे पे शिवलिंग है विराजमान। इस जगह का नाम है बसवेश्वरा। अब समझिए क्या हुआ था कि साउथ में एक बहुत बड़ा राक्षस आया था। अब ये जितने लोगों ने शिव पुराण पढ़ा है या शिव जी के बारे में पता है वो कमेंट्स में बताएंगे। कार्तिकेय जी का जन्म जिसके लिए हुआ था, मैंने हिंट दे दिया। तो इस राक्षस ने सारे देवी देवता, सारे लोगों को परेशान कर दिया था, त्राही त्राही मचा दी थी ये राक्षस ने। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि इस राक्षस का अंत केवल एक ही व्यक्ति कर सकता था, शिव जी का पुत्र। अब ये त्रेता युग के समय की बात करें, शिव जी ने तब तक विवाह नहीं किया था और वो थे सन्यासी, वो तो भाई घोर, वो तो देवों के देव महादेव, सारे घर गृहस्थी से दूर। तो राक्षस लोग तो बड़े खुश थे कि भाई जब शादी ही नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से होगा। और उसी के चक्कर में पूरी लीला रची गई, सारे देवी देवता पड़े हुए थे कि किसी प्रकार से शिव पार्वती का मिलन हो। बहुत बड़ा सूत्र पूरा बना था। पर जैसे ही कार्तिकेय जी हो गए जन्म, जब इनका विवाह हो गया, तो ये राक्षस टेंशन में, ये सारी चीजें। तो ये जो मंदिर है ये लास्ट टाइम 800 वर्ष बाद मिला, मतलब लास्ट 800 ईयर्स बाद अचानक से इमर्ज हुआ। वहां की लोकल मान्यता यह है कि इसको जानबूझ के छुपाया गया था। क्यों? क्योंकि जो भी जगह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ना, उसको बहुत लोग सिद्धियों से, शक्तियों से छुपा के रखना चाहते हैं कि आम इंसान की नजर में ये आए ना, यहाँ पर कुछ स्पेशल हो। तो इसको एक डायनेस्टी ने वापस रिवाइव किया। वहां के राजा रानियों को जैसे पता लगा कि इतनी अच्छी जगह, तो उसको पूरा बिल्ड किया। उसके बाद ये वापस गायब हो गया था, फिर 800 वर्ष पहले वापस रिवाइव हुआ, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जब घोर तपस्या की गई तो कार्तिकेय जी को
जो युद्ध की रणनीति बनाना, किस प्रकार से आप युद्ध करेंगे, किस प्रकार से राक्षस को हराएंगे, किस प्रकार से वेपन्स चलाएंगे, ये शिव जी ने जो सिखाया था वो नंदी जी के थ्रू सिखाया था। और इसलिए आज भी वहां पर वो मूर्ति ऐसी है कि नंदी जी के माथे पे शिवलिंग है वहां पे। ऐसा माना जाता है कि अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप प्रोफेशन में काम कर रहे हैं जिसमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि किस प्रकार से मैं कॉम्पिटिटर्स को हरा सकता हूं, कुछ भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी हो सकता है, कोई बॉलीवुड का हो सकता है, पॉडकास्टर्स भी हो सकते हैं कि किस प्रकार से मैं टॉप पॉडकास्टर बनूं, कुछ भी हो, तो यहां पर आप जाके वहां पर नतमस्तक होते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ महीने पहले वहां पर बहुत सारे विद्वान लोगों को बुला के वहाँ पर शिव जी के जो रुद्र अभिषेक होता है, बहुत ही मैसिव रुद्र पूजा की गई थी, जहाँ पर इतने श्लोकों का उच्चारण किया गया पूरे 1 महीने में, जितना हम लोग साल भर में भी नहीं सुनते किसी मंदिर में, वहाँ पर किया गया। तो ये बसवेश्वरा मंदिर है। यहाँ पर जब मैं गया था तो मुझे भी खुद एक अलग मतलब वहाँ की अलग एनर्जी, बिकॉज ये जो चीज़ें थोड़ी दूर दूर जो रहती हैं, जो नॉर्मल लोगों से दूर रहती है ना, इधर का एक, और ये जंगलों के बीच में है। माना जाता है जिस कुमार पर्वत है, कुमार पर्वत कौन सा है, जहाँ जो कुमार कार्तिकेय का पर्वत है, यहीं पर इनका विवाह भी हुआ था। अब आप एक तरीके से ये भी देखिए कि कुमार कार्तिकेय जी ने भी टेक्निकली विवाह करने के बाद जंगलों के बीच में आश्रय लिया था कि प्राइवेसी रहे। वो छोड़ो, हम लोग ऐसे हैं कि हर चीज काट पीट के हर जगह पहुंच जाते हैं, बट अभी भी वो फॉरेस्ट बहुत डेंस है, कुमार पर्वत। ये भी माना जाता है कि कुमार कार्तिकेय ने जब वहां पर एक राक्षस का अंत किया था, उसको बीच से एक जगह से चीरा था, तो उसका एक पार्ट इधर गिरा था और एक पार्ट दूसरी जगह पर गिरा था। तो ये भस्मासुर। तो कुछ ऐसे कोई देवी का, जैसे साउथ में कोई ऐसे देवी के टेम्पल भी हैं जहाँ पे हो सकता है वो थोड़े से हिडन हो, ना लोगों को पता हो, सिद्धि साधना या तांत्रिक प्रैक्टिसेस के लिए? तो देखिए, साउथ में चंडिका देवी का मंदिर है, चंडिका दुर्गा परमेश्वरी मंदिर है, जहाँ पर माना जाता है कि जिन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हासिल करनी होती हैं, ऐसी अलौकिक शक्तियाँ जिसके बारे में शायद लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, अगर सच्चे मन से देवी माँ की यहाँ पर आस्था के साथ कुछ रिचुअल्स फॉलो की जाए तो वो सिद्धियाँ हासिल होती है। अब देखिए, आप एक चीज़ को समझिए कि ये चंडिका शब्द जो उग्र रूप होता है, तो क्या हुआ था कि शुंभ निशुंभ करके 2 राक्षस थे, तो उनके अंत करने के लिए, क्योंकि देवी देवताओं ने सबने याद किया देवी माँ को, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अवतार लिया था। तो और दुर्गा परमेश्वरी की भी अगर मैं किस्से की बात करूँ, या चंडिका जो काली रूप है, तो वो आपको पता होगा रक्त बीज, जो एक बहुत बड़ा राक्षस आया था, जिसका रक्त कहीं पर भी अगर गिरता तो एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो माँ काली ने अपनी जिभा से पूरी तरीके से सारा खून पी लिया और एक कटोरी में उस चीज़ को रखा, एक वेसल में रखा। तो आप ये देखिए, जो उग्र रूप है, यहाँ साउथ के कोस्टल एरियाज़ में जब जाते हैं, कर्नाटका के कोस्टल एरियाज़ में जाते हैं, मैंगलोर तरफ पे, तो वहाँ पर आप देखोगे दुर्गा परमेश्वरी और चंडिका दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों साथ में आपको हर जगह पर मिलते हैं। इनफैक्ट वहाँ की नवरात्रि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप जाते हैं तो नवरात्रि में जैसे हमारे 9 दिन होते हैं, तो उसमें अलग अलग 3 देवियों को पूजा किया जाता है, 3 देवियों के स्वरूप को पूजा किया जाता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले जो 3 दिन होते हैं उसमें माँ काली रूप, चंडिका रूप को सब लोग आराधना करते हैं। उसके 3 दिन के लिए करते हैं लक्ष्मी माँ को, और उसके बाद 3 दिन करते हैं सरस्वती को। तो ये एक फॉलो किया जाता है, आप तो जानते ही हैं, तो इस हिसाब से उधर फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो लोगों को सिद्धियाँ जिनको प्राप्त करनी होती हैं वो उसके लिए जाती हैं। तो साउथ में, अच्छा, और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि अगर आप साउथ में जाते हैं, कर्नाटका साइड पे जाते हैं, तो वहाँ पर केवल कोई एक स्पेसिफिक दुर्गा परमेश्वरी मंदिर चंडिका नहीं है, वहाँ पर मल्टीपल है, क्योंकि वहाँ पर हर एक गाँव, हर एक जो आदिवासी हो गए, इन सब के अपनी देवी माँ उन लोगों ने रखा हुआ है। वो है वही देवी हैं जो आपको शक्ति प्रदान कर रही हैं, सुख प्रदान कर रही हैं, लेकिन वो उसी प्रकार से। जैसे मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग एक मंदिर बताता हूँ आपको साउथ में, क्योंकि आपने देवी माँ की बात करी, सिद्धि तो एक चीज़ है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको लव लाइफ नहीं मिल पाता है, शादी के लिए वो काफ़ी परेशान होते हैं, उनको रिश्ता नहीं मिलता है। तो मैं एक ऐसा मंदिर बताऊँगा जिन लोगों को पता ही नहीं है कि मैंगलोर का नाम एक्चुअली मैंगलोर पड़ा क्यों है, क्योंकि मैंगलोर का नाम पड़ा है इसी देवी के नाम पे, मंगला देवी मंदिर। यहाँ पर मंगला देवी जी विराजमान होती हैं। देखिए, माना जाता है, देखिए जब आप कोस्टल एरियाज पे जाते हैं ना, ये एरियाज किसका है, वहाँ पर अगर आप लोकल से जाके पूछेंगे किनका एरिया है, तो वो कहते हैं परशुराम जी का एरिया है। लॉर्ड परशुराम, जो हम सबको पता है विष्णु जी के अवतार हैं, तो उनका ये कहना था कि परशुराम जी ने जब अपना फेंका था और जहाँ तक जितने दूर तक गया था वो कोस्टल एरिया में, वो उनका एरिया था, वो प्रोटेक्शन में था उनके। तो इसी एरिया में मंगला देवी मंदिर है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिचुअल
उनके कुछ डेज होते हैं, शाम को की जाती है वहाँ पर। तो जिन लोगों को विवाह में प्रॉब्लम हो रही है, जिन लोगों को लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को डर है कि हमारा डाइवोर्स हो ना जाए, जैसे काफ़ी सारे फीमेल्स चाहती नहीं है कि ये चीज़ हो, लेकिन स्थितियाँ वैसी बन रही हैं कि वो हो जाए, जो लोग अपने रिलेशनशिप से परेशान हैं, वो कोई भी रिलेशन, यूजुअली लव रिलेशनशिप, जिनको शादी हो ही नहीं रही है, उम्र होती जा रही है, वो लोग इधर जाके याद करते हैं शिव पार्वती के हिसाब से, और वहाँ पर मंगला देवी जब उनको ब्लेस करती हैं तो विद इन फ्यू मंथ्स कहा जाता है कि आपकी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वैसे ही एक और मंदिर है, वो देवी मंदिर नहीं है। देखिए, जब प्रभु परशुराम वहाँ पर थे तो अगेन देखिए, असुरों का काम रहता था, वो अटैक करते थे और कहीं ना कहीं बचाना रहता था। तो परशुराम जी ने जब एक एरिया को प्रोटेक्ट किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर भी एक मंदिर को वहाँ पर स्थापना करी गई है, जहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ पर एक शिवलिंग है। शिवलिंग के लिए जो जल हम लेते हैं, अभी भी स्वयंभू शिवलिंग है, इतने वर्षों पुराना, वहाँ पर जो आप जल लेते हैं वो जल का स्रोत आज तक किसी को नहीं पता है। बहुत लोग कहते हैं भगीरथ का वहाँ से जल आ रहा है, किसी को, साइंटिस्ट लोग पहचान नहीं पा रहे कि यहाँ का जल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो उससे जल अभिषेक किया जाता है और वहाँ पर 7 कुंड है। अब देखिए क्या है, बहुत साल पहले हमारे देश में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ये बहुत फैल रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्योर कैसे होगा, क्योंकि वैक्सीन निकली नहीं थी। वहाँ पे जो 7 कुंड है, वहाँ पर जितने लोगों ने स्नान किया सब ठीक हो गए, सब ठीक हो गए। तो अगर आपको स्किन डिजीजेस हैं, आपके किसी कारण फेस में कुछ इशू हो गया, बॉडी में इचिंग हो रहा है, तो ऐसी वहाँ की मान्यता है। इनफैक्ट मैंने खुद कुछ लोगों से बात करी और उन्होंने कहा ये चीज़ें हुई है उनके साथ, होती हैं कि इन कुंडों में अगर सही प्रोसेस के साथ आप स्नान करते हैं तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर रिजॉल्व होती हैं। तो इस तरह से, तो अगर आप साउथ में जाते हैं तो बहुत एक रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है कार्तिकेय और देवी माँ का। जैसे कि हमने कुके सुब्रमण्य की बात करी, वहाँ पर नागराज और नागराज जी और गरुड़। यहाँ जैसे एक और है कुमारधारा रिवर है, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब राक्षसों से युद्ध करने के लिए गणेशा और कार्तिकेय जी, दोनों लॉर्ड गणेशा और लॉर्ड कार्तिकेय जब अपने वेपन्स साफ करने गए थे, उसके बाद जब रक्त और ये सब हुआ था, तो ये कुमारधारा थी जहाँ पर इन्हें क्लेंजिंग करी थी। तो ये माना जाता है कि जब आप कुके सुब्रमण्य में किसी प्रकार की भी प्रथा करने, कोई भी प्रोसेस करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको यहाँ पर स्नान करना चाहिए, कुमारधारा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इसके जब सेंट्रल पॉइंट पे जाते हैं, फ्लोइंग के चक्कर में ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन वाटर रहता है। और कहा जाता है कि जिस प्रकार से हम नॉर्थ में कहते हैं गंगा देवी हैं, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पर कुमारधारा होती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, साउथ की एक बहुत प्रचलित कथा है, अगर आप कहें तो मैं बताऊँगा। शिव भक्तों के लिए वो तो हर हर महादेव कर ही देंगे इस पर। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है जितने भी प्रभु, देवी, देवता जितने भी हैं, शिव जी हो गए या देवी माँ हो गए, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते होंगे? भाव, करेक्ट। ये हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम 10,000 रुपए दे रहे हैं। नहीं, वो उन्हीं का दिया हुआ है। नहीं, करेक्ट। आपके पास जो है, आप उनको अगर सच्चे श्रद्धा से देते हो तो वो प्रसन्न होते हैं। इसी की एक कथा है जो बहुत लोगों के डाउट्स को क्लियर करेगा, इसलिए, और ये साउथ की है, क्योंकि साउथ वालों से ही मैंने सुना। ये कहानी है कन्नप्पा की। आपको जान के हैरानी होगी, कन्नप्पा एक हंटर थे, बहुत बढ़िया शातिर हंटर। वो रोज़ फॉरेस्ट में जाके कभी किसी पशु को मारते थे, खाते थे, सब कुछ करते थे। जंगलों के बीचों बीच एक शिवलिंग था, जहाँ पर कि कन्नप्पा देखते थे कि बड़े बड़े साधु संत वहाँ पर अपने यज्ञ करते थे, दूध देते थे, जल अभिषेक करते थे, जैसे शिव जी को किया जाता है। और बहुत सारे गाँव वाले आके फूल और जो बेल पत्तर ये सब देते थे। सो कन्नप्पा को, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, वो दूसरी कम्युनिटी से हैं, वो उस कम्युनिटी से हैं जिनमें ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। उस समय पर ब्राह्मण लोग ये सारी चीज़ें करते थे। तो इनको लगा कि यार जो हमारे पास है वो शायद शिव जी को दो तो वो प्रसन्न होते हैं। और वो शिव जी के बहुत बड़े आराध्य थे, सिर्फ एक शिवलिंग से उनके अंदर बस आस्था थी। उनको अन्य ना आज तक देखा, उनको पता भी नहीं है। तो वो क्या करते थे, शाम को हर दिन शिवलिंग पे जाके मांस चढ़ा देते थे, क्योंकि उनके पास वही है। वो जिसको मारते थे उसका एक अंश चढ़ा देते थे और वो प्रभु को याद भी करते थे, प्रभु मेरे पास जो है मैं दे रहा हूँ, क्योंकि उनको यही लगता था कि हमारे पास जो है हमें वो दान करना है। इस पे सारे ऋषि लोग तो आप जानते हैं कैसे भड़कते थे, तेरे को पाप लगेगा, तुम नरक जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, प्रभु का प्रकोप पड़ेगा। लेकिन डर के हमारे सामने आके कोई नहीं बोलता था कि भैया कभी एरो चला दिया तो बहुत फियर्स हंटर है। तो वो इस तरह से बोले तुम लोग भाड़ में जाओ, मेरे आराध्य ऐसे ही मैं करूँगा। वो रोज़ ये करते थे। एक दिन क्या हुआ, जब वो शिवलिंग के पास आते हैं कन्नप्पा, तो वो देखते हैं उस शिवलिंग में 2 आंखें हैं और एक आंख से बहुत रक्त बह रहा है, जैसे कि आंख से रक्त बह रहा है।
तो ये परेशान हो जाते कि मेरे आराध्य भोलेनाथ ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो एक तीर लेते हैं, अपनी एक आँख फोड़ते हैं और उस आँख को वहाँ लगा देते हैं। जैसे ही वो उस आँख को वहाँ पर स्थापित करते हैं, वो रक्त बहना बंद हो जाता है। तो ये खुश होते हैं कि चलिए मेरे आराध्य को मैंने जो मेरे पास था वो मैंने दिया। लेकिन कुछ ही क्षणों में एक और चीज़ होती है, दूसरे आँखों से रक्त बहने लग जाता है। अब कन्नप्पा ने एक सेकंड नहीं सोचा और सारे ऋषि लोग आसपास से देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं कि कर क्या रहा है। तो ये डिसाइड कर लेते हैं एक क्षण में भी, सोचिए इसको कहते हैं सच्ची श्रद्धा कि मैं अपना दूसरा आँख भी दूंगा। लेकिन इनको अचानक से एक चीज़ क्लिक होती है, शातिर है ना, इन्हें इतनी हंटिंग करी है तो दिमाग तो होगा। इन्होंने बोला मैंने आँख तो निकाल ली, बट लगाएगा कैसे, कि मैं नाक पे लगा दी, मैंने पीछे लगा दिया, तो मैं क्या करूं। सोचा उनको कुछ समझ में नहीं। उन्हें शिवलिंग के ऊपर अपना एक पैर रख दिया, ठीक उस आंख की तरफ, क्योंकि एक आंख से भी दिख रहा है कि भाई इसी से। सारे पंडितों को सोचे क्या हाल हो गया होगा उस समय पे कि भाई क्या कर दिया, अब तो तुम गए। इनके हाथ बढ़े, दूसरे नेत्र निकाल के भी जैसा लगा साक्षात सामने शिव शंभू प्रकट हुए। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, उनके नेत्र लौटाए। उन्होंने कहा इस तरह की अपार भक्ति हमने देखा नहीं। मैसेज सिंपल सा है, प्रभु को पाखंड से कोई मतलब नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें आप करते हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपके भाव जो आपने शब्द कहा उससे मतलब था। शिव शंभू भोले बाबा हैं, आप जो उनको दोगे, जो भी देवी माँ को दोगे वो उसको ग्रहण करते हैं सच्चे भाव से। एक गरीब अगर उसका एक निवाला भी दे देता है, वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत, जैसे ऑडियंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि पूजा कैसे करें, तो मैं कहती हूँ कि ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की जगह अगर आपके भाव सच्चे हैं ना, एग्जैक्टली, तो वो एक्सेप्ट होगी। भगवान नहीं कह रहा है कि तुमने 5 फ्रूट नहीं रखे हैं, तुमने इतना ये फूल नहीं चढ़ाया, मैं तुम्हारी पूजा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये सब मैं समझता हूँ कि आर्य समाज के बाद आर्यंस जो आए थे और उसके बाद जो ये रीति रिवाज रिचुअल्स बन गए, इन लोगों ने बहुत चीजें ज्यादा कर दी है। आप सच्चे भाव से प्रभु को कहीं पर भी बुलाओगे, प्रभु वहीं साक्षात आपको दर्शन देंगे। आप खुद सोचिए ना, हमने पहले भी एक बार आपसे बात करी थी, अगर आप हम महामृत्युंजय मंत्र की बात करते हैं तो आप उसमें भी देखिए, महामृत्युंजय मंत्र जो लेकर आए ऋषि मार्कंडे जब छोटे थे वो उनको आराध्य को याद करते थे। उनकी कुंडली में लिखा था कि आपकी आयु बहुत कम है, यमराज आपको ले जाएंगे। वो पूर्ण तरीके से लगे हुए थे शिव भक्ति में। यमराज आए, उन्होंने जाके दूर से हक कर लिया शिवलिंग को। यमराज ने अपना पाश फेंका, शिवजी साक्षात प्रकट हुए, तुम मेरे भक्त को लेके कैसे जा सकते हो। और उन्होंने उनको महामृत्युंजय मंत्र बोले, जिसके चक्कर में आप अमर हो सकते हैं, मृत्यु को टाल सकते हैं। और आप वो सोचिए, और अब बिकॉज हम यहाँ तक आ गए हैं, जिस धारा की मैं बात कर रहा हूँ, जो देवी माँ का मंदिर है उसके पास एक धारा बहती है जिसको अमृत धारा जैसा कहा जाता है, उसी के पास इस मंदिर की स्थापना ऋषि मार्कंडे ने करी थी। तो ऋषि मार्कंडे ने शिव भक्ति भी निभाई और देवी माँ की भी यहाँ पर भक्ति निभाई थी। और वहाँ पर जब आप जाते हैं, देखिए ये ना, मैंने एक और चीज़ इंटरेस्टिंग वहाँ में नोटिस करी कि एनर्जीज जो होती हैं वो सबको फील नहीं होंगी। जिसके अंदर वो आस्था है, जो उस प्रोसेस से जा चुका है, उसे ही समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। अदरवाइज आपके सामने से आपको काफी ज्यादा हिंट्स मिलेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपके भाव को आपको, क्योंकि आप दुनिया का सबसे ज्यादा शोहरत भी जाके आप वहां पर 50 तोला सोना भी अगर चढ़ा दोगे उससे कुछ नहीं होगा अगर आपके अंदर वो भाव नहीं है। भाव अगर आपके अंदर है, आप एक पत्ता भी चढ़ाओगे बेलपत्र, आपका काम हो जाएगा। तो आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई? मतलब आपको कब लगा कि मुझे टेम्पल्स विजिट करने चाहिए, और खासकर ऐसे जो हिडन टेम्पल्स हैं जो कि छुपे हुए हैं, गुप्त हैं? देखिए क्या है कि जर्नी तो मेरी काफ़ी वर्षों से चालू हो गई। आजकल मैं उस पर बोलने लग गया हूँ क्योंकि पॉडकास्ट का माध्यम है, ये सारी चीज़ें आई हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने आज के पॉडकास्ट में भी कुछ गलत शब्द कहें, नाम कहें, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं एक पॉडकास्ट के थ्रू। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जीवन में देखिए 2 ही चीज़ होती है, या तो आपके जीवन में कोई अड़चनें आती हैं जब अचानक से आप उस रुख पे जाते हैं, या तो आप पहले से फॉलो करते हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति में सबके घरों में कुछ ना कुछ फॉलो होता है, लेकिन आप भूल जाते हैं, फिर अचानक से कोई इवेंट होता है, फिर आपको याद आता है। मेरे केस में दूसरा था कि अचानक से कोई इवेंट आया जिसमें मैंने सोचा कि यार, मैं जब आराम से बैठ के सोच रहा था कि मैंने क्या गलती करी, क्या रह गया, तो फिर मैंने याद किया जो मैं पहले सारी चीज़ें करता था मैंने छोड़ दिया था। और आप सिंपल सी बात देखिए ना, आज जिन मंदिरों के हमने बात करी है, हर बड़ा पॉलिटिशियन इलेक्शन के पहले वहां पर अगर जा रहा है, हर बड़ा सेलिब्रिटी अपनी मूवी के प्रमोशन के पहले वहां पर जा रहा है, हर बड़ी एक्ट्रेस वहां पर अगर जा रही है, तो कुछ तो बात होगी। बिल्कुल, इट्स जस्ट दैट कि ये लोग शायद बताना चाहते नहीं हैं सबको, या सोचते हैं कि ठीक है हमारे अंदर ही रही ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे पता है कि आस्था
श्रद्धा काफ़ी सारे आपके व्यूअर्स के अंदर है, बिल्कुल है। वो चाहते हैं कि हम कुछ इस प्रकार की जगह जाएं। उनके हो सकता है ये पॉडकास्ट उनके किसी को कोई समस्या हो, जैसे क्योंकि मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले ही मेरे को एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि अरे सर, और मैं दिल्ली एयरपोर्ट से जा रहा था, तब मेरे को बाबा जी के पास जाना था, नीम करोली बाबा, बट हो नहीं पाया शेड्यूल के चक्कर में। उन्होंने आके मेरे को प्रसाद दिया, सर आप प्रसाद लीजिए। मैंने कहाँ का है? बोले नीम करोली बाबा गया था। मैं बोला कैसे? बोले आपने ही एक बार बहुत पहले 3 साल पहले नीम करोली बाबा जी के बारे में बताया था, मैं उधर गया, मेरी समस्या सॉल्व हो गई, अब तो मैं हर 3 महीने में जाता हूँ। तो वो सोचिए क्या होता है कि मैं, आप, हम सब निमित्त हैं, हम लोग एक सोर्स हैं। हमारे इस पॉडकास्ट को देख के 2 व्यक्ति भी अगर किसी अच्छी जगह पर जा पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग सबको मिलती है। और मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को बोलना चाहिए बट मैं शुक्रिया देना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का भी, बट मैं शुक्रिया देना चाहूँगा अपनी उस मित्र का और उनके साथ जो एक और मित्र थे, जिनके चक्कर में मैं ये पूरा विजिट कर पाया, समझ पाया चीज़ों को। क्योंकि मैं हर चीज़ को दोनों एंगल से देखता हूँ, मैं साइंस भी लगाता हूँ और स्पिरिचुअलिटी भी लगाता हूँ। मैं अंधविश्वास नहीं मानता हूँ कि ये भी करो वो भी करो, लेकिन जब दोनों का मिश्रण होके फिर मेरे को समझ में आती ये सारी चीज़ें कि अच्छा इस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, ये शक्ति है। और जब मैं उसका खुद अनुभव करता हूँ तभी मैं सोचता हूँ कि पॉडकास्ट में आके लोगों को इसके बारे में कहीं ना कहीं मैं बताया जाऊँ। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप गलत उद्देश्य लेके अगर जाते हैं किसी भी मंदिर, जो भी आज हमने बात करा है, वो आपको बैकफायर करेगा। बिल्कुल। अगर आप बोलोगे मेरे दुश्मन का नाश हो से बेटर है कि मैं उससे बेटर परफॉर्म करूं, मैं अपना परफॉर्म करूं। अगर आप कहोगे दुश्मन मर जाए, गलत हो जाए, आप, और विद्याएं होती हैं, बहुत सारे लोग गलत विद्या करते हैं, आप कितने बुरे कार्मिक चीज़ें अपने साथ लेके जा रहे हैं, वो आपको इतना परेशान कर देंगे। तभी आप देखिएगा कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में बहुत चीज़ें अचीव करते हैं लेकिन उनकी मृत्यु बहुत बुरी होती है, उनका जो अंत समय आता है बहुत बुरा होता है। वो कार्मिक लेसन्स आपको इसी जन्म में चुका के जाना पड़ता है। तो ये जो शक्तियाँ हैं, अगर आपको समझ में नहीं, एक तो गुरु आपके पास होना बहुत आवश्यक है, दूसरा आप लोकल से आप पता कीजिए, थोड़ा सा जाइए, तीसरा अगर आप जा रहे हैं नॉर्मल दर्शन कीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप पहले ये तो डिसाइड कीजिए आप देवी के भक्त हैं या महादेव के भक्त हैं। एट द एंड सोर्स सबका सेम ही है, आपको सच्ची श्रद्धा रखनी पड़ेगी, फिर आप जाओगे। क्योंकि जैसे मैं कुक्के सुब्रमण्य की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर किसी ने मुझे कहा, एक जगह पर अंदर जब विजिट करते हैं तो छोटे छोटे मंदिर हर जगह रहते हैं, तो एक जगह पर मुझे किसी ने कहा, और हाँ ब्लाइंडली सबको बिलीव मत कीजिए, अपना दिमाग भी खुद लगाइए। तो किसी ने मुझे कहा कि ये तो नवग्रह है। तो उस दिन अंधेरा था तो मेरे को लगा हाँ नवग्रह होंगे, काली काले मूर्तियाँ थीं डार्क कलर की, मुझे लगा नव मूर्तियाँ। अगले दिन जब मैं वापस अपने मित्र के साथ गया जो बहुत क्यूरियस थे, तो वही सेम चीज़ बाकियों ने बोला नवग्रह हैं। तो उसने एक चीज़ नोटिस करा कि नवग्रह हैं तो बीच में हनुमान जी क्यों हैं। तो मैंने बोला चलिए हनुमान जी तो साक्षात हर जगह होते हैं। उसने बोला नवग्रह हैं तो ये 10 मूर्तियाँ क्यों हैं, ये दिन का समय। तो मैंने बोला, फिर मैंने ध्यान दिया कि अरे ये तो 10 मूर्तियाँ हैं। फिर जब मैंने पूरा शिल्पकार देखा तो वो नवग्रह नहीं थे, वो 10 अवतार थे। विष्णु जी का भी प्रभाव है। अब जैसे मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्या है कि हमारी संस्कृति ना बाकी लोगों ने कॉपी पेस्ट कर ली और हमको चुरा के उन्हें चूना लगा दिया है। 10 अवतार, अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन विंग, जो डार्विन की थ्योरी है, हम बोलते हैं विदेशी लेके आए, डार्विन ने खुद हमारे 10 अवतार से लिए। डार्विन कहता है कि जो पहला अवतार, जो पहला इंस्ट्रूमेंट आया था, पहली ऑर्गेनिज्म आया था, वो एक एक्वेटिक एनिमल था, पानी वाला एनिमल था, हमारा मत्स्य अवतार था। दूसरा उसने, डार्विन ने कहा था कि ऐसा जीव आया जो पानी में भी जा सकता था, धरती पे भी जा सकता था, वो कुर्म अवतार था, टॉर्टोइस, जो समुद्र मंथन के समय पे जिसके ऊपर थे। तीसरा जो डार्विन कहता है, डार्विन की थ्योरी कहती है कि फिर ऐसा जानवर आया जो पानी में नहीं जा सकता था, सिर्फ ऊपर जंगलों में रहता था, वो था वरा अवतार। चौथा उसने ये चीज़ कही थी, फिर ऐसा अवतार है जो धीरे धीरे ह्यूमन बने थे लेकिन आधे एनिमल थे। हम लोगों का लगा वो जो हमने फोटो देखी ना कि एप बन रहा है एनिमल, नहीं, आधा एनिमल आधा इंसान, नरसिंहा अवतार। नरसिम्हा अवतार के बाद फिर डार्विन ये कहता है कि फिर एक ऐसा अवतार आया जो छोटा साइज में था लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट था, वामन अवतार आया था। फिर डार्विन की थ्योरी क्या कहती है कि उसके बाद ऐसा एक इंसान आया, क्योंकि उसको समझ में आया कि खेती कैसे करना है, साथ में पशु पक्षियों को कैसे मारना है, हंटिंग कैसे करना है, खाना कैसे, परशुराम अवतार आया। फिर डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि फिर फाइनली एक ऐसा इंसान आया जो
जिसके अंदर इमोशन था, प्रेम भाव था, मर्यादा थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए। फिर डार्विन की थ्योरी कहती है फाइनली इंसान जैसे लोग आने लग गए, जो इंसान जैसे थे लेकिन उनमें पावर भी थी, वो सब कुछ कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, कॉमर्स कर सकते थे, सब कर सकते थे। कृष्ण जी का अवतार आया था। फिर उसने कहा कि लोगों की एनर्जी चले गई लेकिन एनलाइटनमेंट आने लग गया, तो वो बुद्ध जीव, बुद्ध अवतार। तो 10 अवतार भी अगर हम देखते हैं हमारे इधर से ही चुरा के भाई साहब ने वहां पर लिख दिया, डार्विन ने, हम लोग बोलते हैं वाह भाई वाह क्या लिखा हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी ये जो ग्रीक है एक्चुअली हमारा जो है, हम जो हिंदू संस्कृति बोलते हैं वो हिस्ट्री है, ग्रीक माइथोलॉजी है। क्या हुआ था कि जब हमारे क्या होता था पहले समय में, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई न्यूज़पेपर नहीं था, कुछ नहीं था। काफ़ी सारे लोग हमारे देश में आते थे, व्यापारी, जो ट्रेडर्स कहते हैं व्यापारी, क्योंकि कोई लोग धान लेके आते थे, हमको मसाला दे के जाते थे, ये तरह होता। तो वो जब यहाँ पर आते थे आज से 5-6 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार वर्ष पहले, तो तब बहुत कथाएं प्रचलित होती थी क्योंकि कृष्ण जी ने वैकुंठ लोग तभी गए थे उस समय पे। तो ये कथाएं बहुत प्रचलित थी कि एक कृष्ण थे, कृष्ण में बहुत शक्ति थी, कृष्ण पहाड़ उठा लेते थे। ये जो फिरंगी लोग आते थे, जो रूसी लोग हो गए, इनको समझ में नहीं आता था लेकिन इनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। उनको ये नहीं पता था कि ये हमारे इधर हो चुका है, इनको लगता था ये कथाएं हैं। तो ये क्या करते थे, ये अपने जगह पर जब जाते थे, अब देखिए वो चाइनीज विस्पर होता ना, मैंने आपको बोला एक चीज, आपने किसी और को बोला वो आधी चीज खत्म हो गई, फिर एक किसी को बोला वो आधी चीज हो गई, इसी प्रकार से वो चीज चलती रही। बट बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज होने लग गई। क्या हुआ, इन्होंने जाकर वहां पर बोला एक बलशाली इंसान था जो पहाड़ों को भी तोड़ देता था, सब कुछ कर देता था, उन्होंने हरक्यूलिस बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ऐसा नाग का रूप आता था जो जिसके 6 नाग रूप रहते थे, इन्होंने शेष नाग को उधर हाइड्रा बना दिया। फिर उन्होंने बोला कि एक पाताल लोक का राजा होता था या नर्क का राजा होता था, जो कहीं ना कहीं आपके साथ उन्होंने भैरव को मिक्स कर दिया कि उसके सामने उनके साथ कुछ कुत्ते होते थे जो लोगों को खा जाते थे, उन्होंने हेडीज बना दिया वहां पर। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक देवता होते थे जिनके पास एक वज्र जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे वो अटैक करते थे और वर्षा करते थे, उन्होंने वहां पर जाकर बना दिया, ज़्यूस बना दिया। तो घूम फिर के ग्रीक एक्चुअली में माइथोलॉजी है लेकिन हमारा है इतिहास, और इसी इतिहास को हमारी कोशिश रहती है कि हम जहाँ पर हो सके लोगों को एजुकेट करें। लोगों ने अगर पार्ट 3 कहा तो हम हो सकता है आगे और भी। एक क्वेश्चन मैं जानती हूँ ऑडियंस का बीच में आया होगा कि जैसे आपने गुरु का कहा कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है, बट सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि कैसे ढूंढें और पहचाने कैसे, क्योंकि आजकल है ना गुरु के नाम पे भी बहुत धोखे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका सिंपल सा आंसर है, गुरु आपको ढूंढना ही नहीं है, गुरु ही आपको ढूंढते हैं। एक किताब है जो मैं आपके सभी दर्शकों को कहूँगा एक बार पढ़ें, उस किताब का नाम, और ये वो किताब है जिसको पढ़ के विराट कोहली खुद सनातनी बन गए हैं। इसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। आप जब उस पर पढ़ेंगे ना, पहली बार कोई पढ़ेगा जो आज तक स्पिरिचुअल है, उसको लगे कुछ भी लिखा है, क्या हो रहा है, अचानक से कोई आकाश से आ जा रहे हैं, अचानक से कोई एक व्यक्ति हैं जो 24 साल के दिखते हैं लेकिन उनकी उम्र 10,000 वर्ष, हिमालय में रहते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं, शंग्रीला नाम की एक जगह पे वो जाके लोगों को वो देते हैं। तो सबको हजम नहीं होगा, लेकिन जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे, श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर एक अंश लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो स्वामी जी का जिक्र किया गया हुआ है, परमहंस योगानंद, उन्होंने एक चीज़ लिखी है कि मेरे गुरु जी ने मुझे खुद ढूंढा, मेरे को उनके ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। सारा चीज़ भाव का खेल, भाव के है। आप एक ग्रीड के साथ ढूंढने शुरू करेंगे, ममता जी कुछ भी कर लिए आपको नहीं मिलेंगे। एक कंसेप्ट होता है सरेंडर। जाते जाते, बिकॉज आपने ये सवाल पूछा, इस पे ही आपके ऑडियंस को एक आंसर मिल जाएगा। बहुत ही, जब मैं एक इस्कॉन के प्रभु से बात कर, एक्चुअली इस्कॉन जब आप जाते हैं वहाँ पे सबको प्रभु कहा जाता है, तो इस्कॉन के चंचला दास प्रभु जी से, जो कि बैंगलोर का सब देखते हैं, उनको इंग्लिश ही आती है, वो हिंदी नहीं बोलते, उनसे जब मेरी वार्तालाप हो रही थी 30 वर्ष से, तो मेरी एक बड़ी, मैं अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में क्या करता हूँ कि जितने ये सब ज्ञानी, जैसे आपने बोला, क्योंकि आजकल कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं उन्हीं के टॉपिक्स पे मैं जितना हो सकता है, मेरे जो सवाल होते हैं मैं पूरे डेप्थ में चले जाता हूँ। मैंने सोचा जब इस्कॉन के हैं तो भगवत गीता तो उनको पूरी तरीके से और हर एंगल से पता होगा, तो मैं टेस्ट कर रहा था। और मैं बता दूँ सबसे पहले कि वो पूरी तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, हम बहुत डिस्कस किया कर्म और इन सब पे, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई जो आज भी मेरे जहन में, मैं आपके ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने एक उनसे सवाल पूछा कि ये आजकल ना सुसाइड बहुत बढ़ रहे हैं, कि जिसको देखो सुसाइड कर रहा है, और युवा पीढ़ी में बहुत बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बहुत एक बढ़िया कहानी बताई, जो रियल कहानी है, जो उन्होंने अखबार में पढ़ी। तो उन्होंने बोला एक बहुत बड़ा डायमंड का मर्चेंट था, बहुत बहुत बड़ा व्यापार था, आज से 60-70 साल पहले। उसकी पूरी फैमिली का डायमंड का बिजनेस था। इनफैक्ट पहले लोग घर पे भी बिजनेस करते थे, फिर बाद में दुकानें खोली। उनका बेटा हुआ,
बेटे का उम्र होगा कुछ 7-8 वर्ष का होगा, और ये लोग बहुत अच्छे कर्म करते थे, मतलब दान दक्षिणा पुण्य आप जो बोल लो वो सारी चीज़ें करते थे। जिस दिन बेटा का बर्थडे था उस दिन क्या हुआ कि बेटा तो घर पे कि शाम को पार्टी होगी, घर पे कुछ व्यंजन खिलाए जाएंगे, लेकिन घर वाले जो मेन घर के मर्द थे वो अपनी दुकान में थे कि भाई शाम को जल्दी जाना है, और महिलाएं किचन में थी, खाना वाना बना रही थी। तो बच्चा अपने दोस्तों के साथ दौड़ भाग कर रहा था। ये लोग खेल रहे थे छुपन छुपाई, जो बचपन में हम लोग खेलते हैं। छुपन छुपाई खेलते हुए ये अनजाने में उस कमरे में चले गए। इसने सोचा पिताजी के कमरे में चले जाता हूँ, उधर तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे, इतने जवाहरात और ये सब रखे कौन ढूंढ पाएगा। तो वहाँ पर भाग भाग के चले गए, सब ढूंढ रहे हैं सब ढूंढ रहे हैं। अब वहाँ पर उसको प्यास लगी तो एक बॉटल रखा हुआ था, अंधेरा था, तो उसने वो बॉटल लिया, पिया, उसके बाद वो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि जो डायमंड बनाने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो क्लीनिंग के लिए, वो था। परिवार वालों पे सोचे क्या बीती होगी, बर्थडे के दिन ये चीज़, रो रो के हालत माँ का ख़राब, पिता का ख़राब, जैसे ही पता लगा, और इसमें क्षण भर का समय लगा और उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तो ये गए उनके गुरु के पास और पूछा कि गुरुजी हमने क्या पाप कर दिया, हम तो दान दक्षिणा करते हैं, कभी पाप नहीं करते, अच्छे कर्म से करते हैं। तब उन्होंने उनको कर्मा का कंसेप्ट समझाया कि कर्मा, आज हम एआई की बात करते हैं, एल्गोरिदम की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड एआई, ये जो कार्मिक चीज़ होती है ना, इसका एल्गोरिदम तो बड़े बड़े लोग भी सॉल्व नहीं कर सकते। उन्होंने बताया, उन्होंने सब कुछ पढ़ पढ़ा के बताया कि जो आपके दादा दादी थे उनकी लव मैरिज हुई थी। बोले लव मैरिज हुई थी। बोले लव मैरिज लिखी गई थी क्योंकि इन्होंने एक समय पर उनके पूर्व जन्म पे इन लोगों ने क्या किया था, छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्रताड़ित किया था। तो इसका लेसन इनको मिलना ही था। तो आप सोचिए उनका लव मैरिज थी, दोनों अलग अलग स्टेट के, तो उस समय पे लव मैरिज की बात नहीं होती थी, लव मैरिज हुए ताकि ये दो बच्चे हों और फाइनली इन दोनों की शादी हो और इनको ये लेसन मिले साथ में। तो ये पूरा लेसन था। बोले उधर इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते जो आप समझ नहीं पाओगे। तो उन्होंने क्या कहा, फिर इन्होंने बोला फिर हम इससे करें क्या, कैसे निकले। बोले इसका एक ही आंसर है, सरेंडर। अब उनने सुसाइड का बताया। बोले क्या होता है ना, आजकल की युवा पीढ़ी बहुत एम्बिशियस है कि भाई मेरे को, आजकल आप किसी भी बच्चे से 100 करोड़ से कम किसी को कमाना ही नहीं है। कितना कमाओगे, 100 करोड़ 30 साल। एक तो फाइनेंस वालों ने ये कर दिया, जल्दी रिटायर होना है, फायर या दुनिया भर का स्टॉक मार्केट में ये वो सारी चीज़ें कर दी हैं, तो सबको लगता है जल्दी जल्दी हमको करना है, बंगला गाड़ी लेना है बिना सोचे समझे। तो वो कहे कि देखिए क्या होता है, इवन एंट्रेंस एग्जाम यूपीएससी ही क्लियर करूँगा, आईएएस ही क्लियर करूँगा। तो भगवान ने ना आपके लिए बहुत, परमात्मा ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट बना के रखे हैं, प्लान बना के रखे हैं, और वो प्लान आपको पता भी नहीं है, वो आप उनके हाथों के कठपुतलियां जो कहते हैं वही हैं, पर उन्होंने आपके लिए बेस्ट प्लान बना के रखा हुआ है सबके लिए, जो लोग ये देख रहे हैं। लेकिन हम जब हमारा प्लान फेल हो जाता ना, तो हमको लगता है अब तो दुनिया खत्म, हम सरेंडर ही नहीं करते और लोग फिर सुसाइड कर लेते हैं। अगर वो बस उस समय पे रुक जाए जब लोएस्ट पॉइंट पे है, वो सरेंडर कर दे कि हे प्रभु तुम्हारे हाथों में है, अब तुम ही रास्ता दिखाओ, तब आपको समझ में आएगा कैसे मैकडोनल्ड का जो मालिक है 55 साल तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, सरेंडर करा, उसको अचानक से सक्सेस मिलने शुरू हो गई। एक व्यक्ति है जिसको आज लोग जानते भी नहीं होंगे, वो दुनिया का सबसे पहला बिलियनर बन गया था, और मैं बात कर रहा हूँ रॉकफेलर्स का। वो रॉकफेलर का सबसे पहली बार उसने क्रिश्चियन धर्म लिया था। उसने कैसे किया था, क्योंकि उसकी दुनिया की लाइफ की सबसे बड़ी वो डील करने वाला था। उस समय पर ट्रेन के चार्ट नहीं होते थे, वो जस्ट स्टेशन पहुंचा, ट्रेन छूट गई थी, और उसने सोचा अरे ये क्या हो गया। लेकिन वो उस दिन अपने प्रभु के पास गया और हाथ जोड़ के बोला, प्रभु ये डील तो चले गई है, लेकिन अब मैं क्या करूं। अगले दिन जब वो अखबार पढ़ता है, आज तक इतिहास में कभी नहीं होता, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, सब लोग खत्म हो गए थे। तब वो प्रभु को मान गया कि प्रभु ये तो आपकी लीला है, अब मुझे पता है कि मैं सबसे बड़ा इंसान अमेरिका का बन के ही बताऊंगा, और वो सबसे बड़ा अमेरिका का इंसान बन के बताया, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया कि प्रभु अब आप देखोगे, मैं सिर्फ कर्म करूंगा, बाकी सारी चीजें आप करोगे। और सुसाइड के केस में भी ये हो रहा है, हम लोग अपनी छोटी प्लान बना के रखते हैं कि यही लड़का मेरे लिए सही है, ये चले गया छोड़ के तो मैं खत्म हो जाऊंगी, यही लड़की सही है, ये चलेगा तो खत्म हो जाऊंगी। ये हम लोग सरेंडर ही नहीं करते, अपने प्लान को लेकर बैठ जाते हैं। जिस दिन सरेंडर करते हैं, प्रभु ने आपके लिए बेस्ट प्लान बनाया, बस सरेंडर करो, अपनी आस्था रखो, श्रद्धा रखो, आपको सोल्यूशन मिलेगा, और आपको इसी श्रद्धा से आपके गुरु भी मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत डीप पॉडकास्ट था, बहुत ज़्यादा, एंड आई नो ड्यूरेशन थोड़ा सा हो गया, बट आप लोगों की डिमांड थी कि मैम थोड़ा सा पॉडकास्ट को और लेंथी करिए, मज़ा आ रहा है सुनने में, सुनने का मन करता है कि सुनते ही रहें। थैंक यू सो मच, एंड अगली बार फिर कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे इस पॉडकास्ट में, जो कि शायद कहीं किसी ने कभी नहीं सुना होगा।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय माता दी। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जहां जहां अभिषेक जी ने आपको कमेंट करने को बोला है, राय मांगी है, वो जरूर कमेंट करिएगा। वो हम जरूर कंसिडर करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। जय माता दी।